हाय, मेरा नाम है अर्शम, आ चुका हूँ फिर से एक नए वीडियो के साथ। तो गाइस, जिन्होंने लेक्चर नंबर 7 किसका मैं एटॉमिक स्ट्रक्चर का, जिसको बेसिक्स लेके एडवांस तक पढ़े थे, हर एक चीज डिटेल में पढ़े थे, सारा जेएमएस का सिलेबस, आईजी एडवांस का सिलेबस, सब कुछ डिटेल में एक सिस्टमेटिक वे में एक अच्छे तरीके से थ्योरी को हम क्रस करके पढ़ लेते, ताकि फिजिकल केमिस्ट्री के एडवांस के क्वेश्चन हमारे फ्लो फ्लो में बनने लगे। और जेएमएस की बात ही छोड़ो भाई, हम इतने डिटेल में माइन्यूट तरीके से अच्छे से हर एक चीज डिटेल में थ्योरी को क्रस करके पढ़ा रहे थे आपको, और सारे के सारे जेएमएस के क्वेश्चन कवर कर रहे थे। और डीपीपी में मैं 15 क्वेश्चन देता हूँ, पीवाईक्यू जेई के जेएमएस और जे एडवांस दोनों के रहते हैं। लेक्चर देखने के बाद हो जाता है वो डीपीपी, ये डिस्क्रिप्शन के नीचे पड़ा है, आप चेकआउट कर सकते हो। ये लेक्चर देखने के बाद ये सारे क्वेश्चंस आपसे हो जाएंगे। और बिलीव मी, इस लेक्चर में 15 से 30 पीवाईक्यूज में करा दूंगा। 15 से 30 पीवाईक्यूज, यस बिलीव मी, 15 से 30 पीवाईक्यूज कराने के बाद मैं बहुत सारे कॉन्सेप्ट कवर करूंगा। और होपफुली ये शायद सेकंड लास्ट लेक्चर होगा हमारे एटॉमिक स्ट्रक्चर का, जिसको बेसिक्स लेके एडवांस तक कवर कर रहे हैं। हर एक चीज अच्छे से कवर कर रहे हैं, बिलीव मी। ये पूरी जो सीरीज आप देखने के बाद आपकी केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री भी इतनी गजब हो जाएगी, आप सोच भी नहीं पाओगे। और बात रही कि आज हमारे कॉन्सेप्ट क्या, आज हम भैया क्या पढ़ेंगे, मैंने कहा कि आज ऐसे कुछ कॉन्सेप्ट है जो कि मेनली डिपेंड करते हैं जे एडवांस पे। मतलब कि जे एडवांस उन पे कैसा क्वेश्चन बनाता है। अगर वो चाहे इजी क्वेश्चन बना सकता है, वो चाहे टफ क्वेश्चन बना सकता है, दोनों मतलब कि दोनों वैरायटीज के पास अवेलेबल है इस टॉपिक के लिए भैया। हाँ, कैसे भैया? मैंने कहा कि स्पेक्ट्रल लाइन हो गया, स्पेक्ट्रल लाइन भी भैया बहुत आसान आसान क्वेश्चन है, पर अच्छे अच्छे बन सकते हैं। ये डी ब्रोगली वेवलेंथ हो गया। अब ये जो हम वेवलेंथ पहले पढ़ते थे, वो बोर्स एटॉमिक वाला भैया, सॉरी बोर्स थ्योरी वाला जो वेवलेंथ पढ़ते थे भैया, और ये जो डी ब्रोगली वेवलेंथ है, दोनों अलग है भाई। मैं बता दे रहा हूँ, दोनों अलग है। और क्यों अलग है, क्या कंडीशन से, क्या भैया क्यों होता है, कहाँ से ये सब ओरिजिनेट हुआ, कैसे हुआ, वो सारी की सारी एक अच्छी से एक कहानी के तरीके से मैं बताऊंगा, बिल्कुल क्रस करके, अच्छे तरीके से, ठीक है ना। इससे पहले लेक्चर तक हम पढ़ रहे थे क्या, हमने पढ़ा था स्पेक्ट्रल लाइन, ठीक है, मतलब कि हमने पढ़ा था क्या, स्पेक्ट्रम पढ़ा था। अब स्पेक्ट्रम के बाद मैंने हाइड्रोजन, अब हाइड्रोजन लाइन स्पेक्ट्रम जो कि हमारे रदरफोर्ड सर ने दिया था। अब वो जो स्पेक्ट्रम था, जो हाइड्रोजन लाइन स्पेक्ट्रम था, वो जो हाइड्रोजन लाइन था, वो हमारे रदरफोर्ड सर एक्सप्लेन नहीं कर पाते। अब उसका एक्सप्लेनेशन देने के लिए कौन आया था, बोर्ड सर आए थे। अब बोर्ड सर ने कहा कि मैं एक्सप्लेनेशन दूंगा, और उन्होंने दिया भी। उन्होंने काफी कुछ समझाया, काफी कुछ माइन्यूट से माइन्यूट चीजें समझाई। वो सारी चीजें हम पढ़ चुके थे इससे पहले लेक्चर में। अब बात रहती है भैया कि क्या कुछ बचा रह गया स्पेक्ट्रम में। मैंने कहा हाँ, थोड़ा सा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बचा रह गया है, जिसे कहते हैं स्पेक्ट्रल लाइन। स्पेक्ट्रल लाइन कॉन्सेप्ट मतलब भैया, मैंने कहा आज हम स्पेक्ट्रल लाइन कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, उसके बाद डी ब्रोगली वेवलेंथ को स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते वीडियो को बिना टाइम वेस्ट करके, मैंने कहा कि देखो, अब अभी तक हमने क्या पढ़ा है, हमने भैया स्पेक्ट्रल लाइन पढ़ लिया। हमने कहा स्पेक्ट्रल लाइन होता, स्पेक्ट्रम होता क्या है भैया? स्पेक्ट्रम कुछ नहीं, एक ऐसा ऐसा कुछ जैसे कि रेनबो टाइप का होता है, हम जानते हैं भैया। जैसे कि भैया उसमें क्या होता था, दो टाइप होते हैं, एक कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम, एक डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम। अब डिस्क्रीट में भैया दो टाइप के आते हैं, एक बैंड स्पेक्ट्रम, एक लाइन स्पेक्ट्रम। अब जैसे कि हमें पढ़ चुके हैं कि जो बैंड स्पेक्ट्रम था भैया, उसे मॉलिक्यूलर सैंपल बनाते हैं, और जो लाइन स्पेक्ट्रम था भैया, उसे एटॉमिक सैंपल बनाते हैं। और एटॉमिक सैंपल बात आती है भैया हाइड्रोजन की, बात उठ जाती है भैया कि हाइड्रोजन क्या बनाता है। अभी बात आती है कि हाइड्रोजन क्या बनाता है, हाइड्रोजन बनाता है स्पेक्ट्रम, कौन सा, हाइड्रोजन लाइन स्पेक्ट्रम, वो लाइन स्पेक्ट्रम बनाता है। हाँ भैया ठीक है, लाइन स्पेक्ट्रम कौन सा, डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम, क्योंकि उसके एनर्जी लेवल फिक्स रहते हैं, उसके पास सभी लैम्डा अवेलेबल नहीं रहते हैं। सिर्फ कुछ ही टाइप के जो फिक्स लैम्डा है, कुछ टाइप के फिक्स एनर्जी है, वही उसके ऑर्बिट में जरूरी होते हैं। इस वजह से वो लाइन स्पेक्ट्रम को फॉलो करता है। अब बात आती है लाइन स्पेक्ट्रम में कौन सा फॉलो करता है, एमिशन स्पेक्ट्रम या ऑब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। हमने कहा कि दोनों फॉलो कर सकता है। मेनली एमिशन स्पेक्ट्रम क्या होता है, एमिशन स्पेक्ट्रम तब होता है जब वो डी एक्साइट करता है अपने ऊपर ऑर्बिट से नीचे ऑर्बिट में। जब ऊपर ऑर्बिट से नीचे ऑर्बिट में कूदी मारता है, तो वो डी एक्साइट करता है, और उस टाइम में एनर्जी को रिलीज करता है, एमिट करता है। अब एनर्जी को एमिट करता है, जो एनर्जी एमिट करेगी वो फोटोन के फॉर्म में एनर्जी एमिट होती है। अब वो एनर्जी जब फोटोग्राफिक प्लेट पे छपती है, तो वही एक स्पेक्ट्रम बना देती है। जितने लैम्डा, जितने फोटोन निकलते हैं, वही एक स्पेक्ट्रम फोटोग्राफिक प्लेट पे छप जाते हैं। ये सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके थे भाई, इसलिए थोड़ा सा तेज बता रहा हूँ, ठीक है ना। ये सारी चीजें अच्छे से डिस्कस कर चुके थे। तो वो छप जाता है, तो उसका एक क्या बना लेता है, एमिशन स्पेक्ट्रम बना लेता है। अब एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम हमारे सिलेबस में नहीं है, उसको हम नहीं पढ़ते भैया। वो क्या होता है, मैंने कहा कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम जब जब इलेक्ट्रॉन अपने नीचे वाले ऑर्बिट से ऊपर वाले ऑर्बिट में जंप मारता है, एक्साइट करता है, डी एक्साइट नहीं, एक्साइट करता है। एक्साइट करने में उसे एनर्जी को एब्जॉर्ब करना पड़ता है। जो एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेगी और फिर से जो एनर्जी बाहर निकाल देगी, तो देखोगे जो बाहर स्पेक्ट्रम बनेगा, जो एनर्जी बाहर निकलेगी, और वो जो स्पेक्ट्रम लाइन पे जो एक स्पेक्ट्रम बनाएगी, उसमें से कुछ एनर्जी गैप रहेंगे, उसमें कुछ एनर्जी ब्लैक आउट रहेगा। वो जो ब्लैक आउट एनर्जी हुआ, वही एनर्जी उसने एब्जॉर्ब कर ली। यहाँ से हमने ऑब्जर्व, वो कहते हैं ऑब्जर्व एमिशन स्पेक्ट्रम हो गया, ये क्या कहते हैं, ऑब्जर्व स्पेक्ट्रम हो जाता है। ठीक है भैया, तो सिलेबस में क्या था, हाइड्रोजन लाइन स्पेक्ट्रम, इसको हम डिटेल में पढ़ चुके हैं।
अब बात आती है कि भैया अब क्या बच चुका है। मैंने कहा काफ़ी कुछ हमने पढ़ा है, एडवांस के पर्सपेक्टिव से काफ़ी डिटेल में मैंने पढ़ा है। आप बिलीव नहीं करोगे, अगर आपने लेक्चर नहीं देखा, एक बार लेक्चर देख के देखो, आपके कॉन्सेप्ट इतने तरीके से क्रिस्टल क्लियर होंगे, आप सोच नहीं पाओगे। चलो ठीक है, छोड़ते हैं। मैंने कहा कि आज हमें क्या पढ़ना है, आज हमें पढ़ना है स्पेक्ट्रल लाइन क्या होता है। अब स्पेक्ट्रल लाइन, हाँ भैया, मैंने कहा कि ये कोई बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है, सिंपल सा है, बस समझना चाहो समझ सकते हो स्पेक्ट्रल लाइन कॉन्सेप्ट। अब ये क्या होता है, मैंने कहा भाई वही जो फोटोग्राफिक प्लेट नहीं होता था, हाँ भैया फोटोग्राफिक प्लेट, जिसपे वो लाइन छपती थी, हाँ बिब्योर, वायलेट वायलेट इनको ब्लू, जो भी छपती थी भाई साहब, ऐसे लाइन नहीं छपती थी, हाँ भैया लाइन छपती थी, इसी को कहते हैं स्पेक्ट्रल लाइन। इसे, ये जो स्पेक्ट्रम में ये लाइन छपती थी वायलेट कलर की, बिब्योर कलर की, जो भी होता था, वो जो उसे क्या कहते हैं, इसी लाइन को कहते हैं स्पेक्ट्रल लाइन। अब बात सुनो, ये स्पेक्ट्रल लाइन बनती कैसे है, पहले मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड क्लियर कर देता हूँ, फिर इसके कॉन्सेप्ट पे चलता हूँ। मैंने कहा कि ये स्पेक्ट्रल लाइन बनती कैसे, मैंने कहा लैम्डा, इस एनर्जी से बनती है। मान लो कि एक हमारे पास एनर्जी है लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3, लैम्डा 4, लैम्डा 5, ठीक है। हाँ, एक फोटोन लैम्डा 1 का है, हमारे पास 5 फोटोन है, 5 फोटोन, 5 फोटोन है अलग अलग एनर्जी के, एक लैम्डा 1 का है, एक लैम्डा 2 का है, एक लैम्डा 3 का है, एक लैम्डा 4 का है। हालांकि बात सीधी है भैया कि अगर अलग अलग एनर्जी के तो उनके लैम्डा अलग अलग होंगे। हाँ भैया, बात इतनी अच्छी है। तो अगर वो टकराएंगे, अगर वो फोटोग्राफिक प्लेट पे टकराएंगे, तो ये लैम्डा 1 अपना एक अलग लाइन बनाएगा, हाँ अपना एक अलग लाइन बनाएगा, लैम्डा 2 अपना एक अलग लाइन बनाएगा, लैम्डा 3 अपना एक अलग लाइन बनाएगा, लैम्डा 4 अपना एक अलग लाइन बनाएगा, लैम्डा 5 अलग लाइन बनाएगा। और जब यही सब कुछ ऐसे कर जाता है, इसे क्या बोलते हैं, एक स्पेक्ट्रम बन गया, एक बैंड ऑफ लाइन बन गया। हाँ भैया, तो एक लाइन क्या हो गया, स्पेक्ट्रल लाइन हो गया। कितने लाइन है भैया, अभी इसमें भैया 5 लाइन है भैया, 5 भैया। और भैया 5 यूनिक फोटोन है भैया, 5 यूनिक फोटोन है। ये नहीं कि भैया कि एक ही टाइप के 2 फोटोन है, एक ही लैम्डा के 2 फोटोन है ना भैया। अगर अगर मान लो अगर मान लो जिस सोर्स है, जिस लाइट के सोर्स से ये एनर्जीज आ रही है, लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3, लैम्डा 4, लैम्डा 5, उसके अंदर मान लो लैम्डा 1 के 2 फोटोन हुए, लैम्डा 3 के लैम्डा 3 के लैम्डा 3 सॉरी लैम्डा 1 के 2 फोटोन हुए, हाँ लैम्डा 3 के 3 फोटोन हुए, ठीक है ना, 3 फोटोन लैम्डा 3 के हुए। लैम्डा 5 के कितने हो गए, मान लो लैम्डा 5 के हो गए 4, 1 2 3 4। क्या कहा मैंने कहा जिस उससे आ रहा है, जिस सोर्स से ये एनर्जी निकल रही है, जिस सोर्स से एनर्जी निकल रही है, हाँ मतलब कोई लाइट भी हो सकती है, व्हाइट लाइट भी हो सकती है, कोई ग्लोइंग हॉट ग्लोइंग बॉडी हो सकती है, जिससे एनर्जीज आ रही हो। अब उस एनर्जी में अलग अलग फोटॉन्स होंगे भैया, बात तो सही है भैया, अलग अलग फोटॉन होंगे तो भैया उनके अलग अलग लैम्डा होंगे, हाँ भैया कुछ भी लैम्डा हो सकता है भैया, 0.1 0.2 जितने भी जो भी होंगे भैया, मान गए भैया, मान लो 1 से लेकर 5 तक लैम्डा है। और भैया उसके अंदर ना पता भैया लैम्डा 1 जो है ना भैया, 2 लैम्डा है भैया, लैम्डा 1 के भैया, लैम्डा जो 1 है भैया ना, उसके 2 फोटोन है भैया, तो 2 फोटोन है, दोनों की एनर्जी सेम होगी, तो दोनों का लैम्डा भी लैम्डा 1 बराबर होगा। हाँ भैया, अब भैया उसी में जो लैम्डा 3 है ना भैया, उसके 3 फोटोन है भैया, तो लैम्डा 3 के 3 फोटोन, हाँ तो तीनों की एनर्जी बराबर होगी, तो तीनों की एनर्जी बराबर होगी, तीनों के लैम्डा बराबर। हाँ यार बात तो से, लैम्डा 4 के 4 फोटोन है भैया, तो ठीक है। मैंने कहा क्या इसका एक स्पेक्ट्रल लाइन बना सकते हो, क्या इसका एक स्पेक्ट्रम बना सकते हो, हाँ भैया बना सकते हैं भैया। लैम्डा के हमने कहा चलो ठीक है बनाओ, अब बनाओ, अब ये सब छोड़ो, ये वाला छोड़ो। मैंने कहा लैम्डा 1 का बनाओ, कैसे बनाओगे भैया, लैम्डा 1 का बना लिया भैया। अगली लाइन कौन सी होगी भैया, इस लैम्डा 1 की, मैंने कहा नहीं, अगली लाइन इस लैम्डा 1 की नहीं होगी, ये लैम्डा 1 ये लैम्डा 1 दोनों बराबर एनर्जी के हैं, दोनों सेम है, तो क्या होगा, ये क्या होंगे, ये यूनिक नहीं है, ये सिंपल है। ये क्या, ये दोनों मिलके सिर्फ एक लाइन बनाएंगे, ना कि ये दोनों मिलके एक लाइन बनाएंगे, ना कि 2 लाइन बनाएंगे, क्योंकि ये जो लाइन बनती है ये यूनिक फोटोन से बनती है, ना कि अमाउंट ऑफ फोटोन से बनती है। क्या कहा मैंने, ये यूनिक अमाउंट फोटोन से बनते हैं, यूनिक यूनिक कितने अलग अलग टाइप के फोटोन है उनसे बनती है, ठीक है ना। अगर मान लो ये 2 टाइप की हुई तो इसी के ऊपर दूसरा लाइन चला दो, हाँ लेकिन तब भी ये एक स्पेक्ट्रल है। अगर मान लो भैया बहुत सारी हुई, 10-20 हुई भैया, लेकिन सिर्फ लैम्डा 1 की 10-20 फोटोन हुए, तो क्या हुआ, मैंने कहा वही 10-20 लाइन इसे एक ही लाइन पे चला दो, और इसे क्या बोलेंगे भैया, इसे बोलेंगे एक स्पेक्ट्रल लाइन। और भैया ये थोड़ा सा ना चमकता हुआ रहेगा, क्योंकि भैया 10 उस फोटोन भैया एक ही लैम्डा के ना, थोड़ा सा ये चमकेगा, ज्यादा ग्लो करेगा भैया। अच्छा भैया, मैंने कहा चलो ठीक है लैम्डा 3 का बनाओ भैया, लैम्डा 2 का भैया एक ही है, तो उसका एक लाइन बनेगा, ये लैम्डा 1 का था, ये लैम्डा 2 का था। सॉरी यार, एक तो पसीना ना, ये ब्लैक, मैं अच्छे से बनाता हूँ ना, प्लीज सॉरी, प्लीज सॉरी। मैंने कहा लैम्डा 1
एक लाइन बनी, हाँ भी लैम्डा 1 की एक लाइन बनी, और थोड़ा सा इसको दूसरी ऊपर लाइन सिर्फ चढ़ा, थोड़ा सा डार्क कर दो क्योंकि 2 है। हाँ भैया, भैया लैम्डा 2 जो है भैया, हाँ उसका तो एक ही फोटोन है, हाँ वो सिंपल सा भैया एक पतली सी लाइन बनेगी लैम्डा 2 भैया। हाँ मैं कहा लैम्डा 3 की बताओ कितने लाइन बनेगी भैया, भैया लैम्डा 3 आप पूछो कितने लाइन बनेगी भैया, 1 2 3 भैया, तीनों बराबर है भैया, एक ही लाइन बनेगी भैया, एक ही लाइन, क्योंकि भैया तीनों सिंपल से है, ना कि यूनिक यूनिक है भैया, तीनों सिंपल से है भैया। पर हाँ बात ये भैया थोड़ा सा ये डार्क होगा भैया, इसके ऊपर 3 लाइन जाएगी भैया, थोड़ा सा ये डार्क होगा एज कम्पेयर टू इसके। हाँ भैया लैम्डा 3। भैया लैम्डा 4 की बात करते हैं, भैया लैम्डा 4 सिर्फ एक ही है भैया, ये सिंपल पतला सा होगा भैया लैम्डा 4। हाँ तो भैया लैम्डा 5 1 2 3 4 4 है भैया, लेकिन सिर्फ इनकी एक ही लाइन बनेगी भैया लैम्डा 5 की। ये मैं जो कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ ये कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, कोई क्वेश्चन नहीं है भाई, प्लीज मेरे एडवांस के कॉन्सेप्ट जो है ना उनका जो बेसिक है मैं वो बताना चाहता हूँ कि स्पेक्ट्रल लाइन कहते किसे है, ठीक है ना, ये कोई बड़ा चीज नहीं है, बहुत बेसिक चीज है। हाँ भैया लैम्डा 5 ना कितने भैया 1 2 3 4, तो 4 अलग अलग लाइन नहीं बनेगी क्योंकि ये सब एक ही है, तो एक ही लाइन बनेगी, बस 4 4 बार इसके ऊपर चला दो 1 2 3 4। हाँ भैया अच्छा ये बताओ सबसे ज्यादा ग्लो कौन करेगा भैया, सबसे ज्यादा ग्लो इस ये वाली लाइन करेगी, उसके बाद कौन सी लाइन करेगी भैया, उसके बाद तीसरी वाली करेगी, उसके बाद भैया उसके बाद ये वाली लाइन करेगी, उसके बाद ये करेंगे, ठीक है ना। तो ये जो स्पेक्ट्रल लाइन बनी है फोटोग्राफी प्लेट पे, हाँ तो ये ज्यादा चमकेगी, इसके बाद ये चमकेगी, उसके बाद ये चमकेगी, और ये दोनों सबसे कम रहेंगे और बराबर रहेंगे। वो चमकने ग्लोइंग बता रहा हूँ, ग्लोइंग, ठीक है ना, ग्लोइंग कैपेसिटी, ठीक है ना। तो समझ गया ना कितने स्पेक्ट्रल लाइन, कितने स्पेक्ट्रल लाइन कैसे बनते हैं भैया, नंबर ऑफ यूनिक फोटॉन से, ना कि अमाउंट ऑफ फोटॉन से, ठीक है ना। मैंने क्या कहा स्पेक्ट्रल लाइन कैसे बनती है भैया, नंबर ऑफ यूनिक फोटॉन से। हाँ बात तो सही। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ना। हाँ तो मैंने कहा ये बेसिक बेसिक था, बहुत ये कुछ नहीं था, बिल्कुल भी कुछ नहीं था। अब सुनो मेरी बात, तो ये कॉन्सेप्ट कहां से आता है भैया, ये मतलब क्या क्या पूछा जाता है। एक सेकेंड प्लीज, बहुत धूप है, बहुत गर्मी है। मैंने कहा भैया कि ये भैया ये कॉन्सेप्ट पूछा कहां से आता है, मैंने कहा मेरी बात सुनो, तुमसे पता क्वेश्चन क्या पूछा जाए, देखो एक एटम है, एक एटम है भैया, एक एटम है, मैंने कहा एक एटम है उसके कई ऑर्बिट्स हैं, भैया मान लो कितने ऑर्बिट्स हैं, मैंने कहा कि 1 2 3 4 5 6 7 8 8 ऑर्बिट है। हाँ ये तो ये मान लो 1 ऑर्बिट 2 ऑर्बिट 3 ऑर्बिट ऐसे चलते चलते थे, ये इनफाइनाइट ऑर्बिट है, ठीक है ना, इनफाइनाइट ऑर्बिट है, ठीक है भैया। अगर ये एक एटम है और ये सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम की बात चले तो भैया इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन होगा, हाँ भैया इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन होगा। मैंने कहा वो इलेक्ट्रॉन मान लो यहाँ पे था, हाँ मैंने इसको एनर्जी दी, इस इलेक्ट्रॉन को मैंने एक्साइट करके यहाँ पे पहुंचा दिया, भैया आपने एक्साइट करके यहाँ पे पहुंचा दिया, हाँ मैंने कहा कि इस इलेक्ट्रॉन को मैंने एक्साइट करके यहाँ पे पहुंचा दिया, ठीक है भैया, आपने इस इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करके यहाँ पे पहुंचा दिया। हाँ अब देखो कॉन्सेप्ट सुनो, कॉन्सेप्ट ये होता है कि अब इनका डी एक्साइटेशन होगा। डी एक्साइटेशन मतलब क्या होता है भैया, मैंने कहा बस नीचे कूदी मारेंगे, इसी को कहते हैं डी एक्साइटेशन, और ऊपर कूदी मारने को एक्साइटेशन, नीचे कूदी मारने को डी एक्साइटेशन, ठीक है ना। आई थिंक क्लियर। मैंने कहा बाबू सुनो, क्वेश्चन वाला ये पूछ रहा है तुमसे, मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि क्या तुम बता सकते हो जब ये डी एक्साइटेशन करेगा ग्राउंड 1 तक, हाँ ग्राउंड 1 तक, हाँ कितने फोटोन बना सकता है, मैक्सिमम कितने फोटोन बना सकता है, मैक्सिमम, हाँ सॉरी, हाँ ऐसे सुन, मैक्सिमम कितने यूनिक फोटोन निकाल सकता है, मैक्सिमम कितने यूनिक फोटोन निकाल सकता है, हाँ मैक्सिमम अगर यूनिक फोटोन निकालेगा तो मैक्सिमम कितनी अलग अलग एनर्जीज निकालेगा, हाँ मैक्सिमम अलग अलग एनर्जीज निकालेगा, मैक्सिमम अलग अलग लैम्डा निकालेगा, हाँ मैक्सिमम अलग अलग लैम्डा निकालेगा तो मैक्सिमम अलग अलग स्पेक्ट्रल लाइन बनेगी। आई थिंक क्लियर हुआ। नंबर दो क्या कहते हैं, मैक्सिमम अलग अलग स्पेक्ट्रल लाइन बनेगी। मैंने कहा कितनी मैक्सिमम, कितना, क्या तुम बता सकते हो, क्या तुम बता सकते हो, मैंने कहा क्या तुम ये बताओ कि कितने फोटोन निकलेंगे, उसी से सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। मैंने कहा जब जब ये डीएक्साइड करेगा मैक्सिमम कितने फोटोन निकाल सकता है। देखो भैया अगर ये यहां से यहां पे कूदेगा, इस ऑर्बिट से इस ऑर्बिट में कूदेगा भैया, तो एक फोटोन निकलेगा भैया, एक फोटोन निकलेगा। अब वो फोटोन की एनर्जी भी रहेगी ना भैया, मतलब भैया यहाँ की भी कुछ एनर्जी रहती है, यहाँ की भी कुछ एनर्जी रहेगी। अब यहाँ की एनर्जी और यहाँ की एनर्जी कुछ रहेगी, तो इनका डिफरेंस भैया, कुछ फोटोन निकालेगा, एमिट करेगा एनर्जी, जो एनर्जी निकालेगा वही इनका डिफरेंस एनर्जी होगी। हाँ भैया वही इनकी डिफरेंस एनर्जी होगी बाबू, छोड़ो बस समझो, वही इनकी डिफरेंस एनर्जी होगी तो वही तो निकलेगा ना। हाँ भाई वही एनर्जी निकलेगा, हाँ किसके फॉर्म में निकलेगा भाई, फोटोन के फॉर्म में निकलेगा, भाई फोटोन के फॉर्म में निकलेगा, हाँ एक फोटोन निकल गया, उसका लैम्डा मान लो लैम्डा 1 होगा, ठीक है भैया, एक यूनिट फोटोन निकला तो उसका लैम्डा 1 आ गया भैया। भैया और क्या हो सकता है भैया, यहां से कूदी मारे यहां पे आ सकता है,
यहाँ से कूदी मारी यहाँ से आ सकता है, यहाँ से कूदी मारी यहाँ से आ सकता है, यहाँ से कूदी मारी यहाँ पे, यहाँ से कूदी मारी यहाँ से कूदी मारी यहाँ से। भैया देख रहे हो, यहाँ से यहाँ पे आएगा भैया एक लैम्डा निकालेगा, यहाँ से यहाँ आएगा भैया लैम्डा 2 निकालेगा भैया, यहाँ से यहाँ भैया लैम्डा 3, यहाँ यहाँ लैम्डा 4, यहाँ 1 2 3 4 5 6 7, 7 लैम्डा निकलेंगे भैया, 7 लैम्डा। यहाँ पे भैया देख रहे हो मैक्सिमम 7 लैम्डा है भैया। मतलब कि मैंने इनफाइनाइट ले लिया है, पर ऐसा मत समझो, यहाँ पे तो समझ सकते हो 7 8 समझते हो, 8 ऑर्बिट ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ऑर्बिट है ना। तो मान लो ये 8 ऑर्बिट था, इनफाइनाइट मत समझो। क्यों नहीं समझो मैं बताता हूँ, मैं कुछ और बताना चाहता हूँ। मैंने कहा जब ये 8वें ऑर्बिट से जब जंप करता 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 आया तो कितने यूनिट फोटोन निकाल सकता था भैया, वो 7 यूनिट फोटोन निकाल सकता था। मैंने कहा कैसे कैसे भैया, वो यहाँ से जंप मारता यहाँ पे, यहाँ से जंप मारता यहाँ पे, यहाँ से जंप मारता यहाँ पे, यहाँ से जंप मारता यहाँ से, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ, तो सब में जब जंप कर रहा है ना, तो ये हर एक ऑर्बिट में जंप कर रहा है तो अलग अलग एनर्जीज निकालेगा, अलग अलग फोटोन निकालेगा। मैंने कहा यार बात तो सही है तुम्हारी, बात तो तुम्हारी सही है। तो मैक्सिमम कितने निकाल सकता है भैया, मैक्सिमम 7 निकाल सकते हैं। अगर मान लो n होते तो भैया n-1 होता, 8 थे 7 निकला। हाँ भैया, तो अगर कॉन्सेप्ट क्या हुआ, अगर सिंगल एटम है, अगर एक एटम है, अगर एक एटम है, सिंगल एटम बात करें, सिर्फ एक एटम, सिंगल एटम में सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, सिंगल इलेक्ट्रॉन है, और एक एटम, सिर्फ एक एटम की बात हो रही है, ये सब सारी किसके अंदर है, एक एटम की बात हो रही है। अब एक एटम के अंदर इतनी सारी फोटोन निकली, मैक्सिमम कितनी निकली भैया, हमने कहा कितने मैक्सिमम फोटोन निकल सकते हैं, कितने मैक्सिमम लैम्डा निकल सकते हैं भैया, हाँ 7 निकल सकते हैं। वही बात आई नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन, मैक्सिमम मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन, क्या मतलब हुआ, ये लैम्डा 1 अपना एक अलग लाइन बनाएगा, लैम्डा 2 अपना अलग बनाएगा, लैम्डा 3 अलग बनाएगा, लैम्डा 4 अलग बनाएगा, लैम्डा 5 अलग, ऐसे ही लैम्डा 6 लैम्डा 7, सारे लैम्डा अलग अलग लाइन बनाएंगे, बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, हाँ भैया बनाएंगे। तो यही होती है क्या, स्पेक्ट्रल लाइन। तो मैक्सिमम कितने स्पेक्ट्रल लाइन निकल सकती है भैया, 7 निकलेंगे टोटल। अगर मान लो n होते तो n-1 होता भैया, n होता तो n-1 निकलते भैया। आई थिंक क्लियर हुआ। हाँ भैया, मैंने कहा आप एक काम करो, तुम बता सकते हो मिनिमम कितना निकल जाए, मिनिमम मिनिमम मिनिमम, हाँ मिनिमम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन, मिनिमम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन। मैंने कहा हाँ बाबू, क्या तुम बता सकते हो मिनिमम कैसे निकलेंगे भैया, मिनिमम भैया मिनिमम कैसे निकलेंगे, 7 निकले तो मिनिमम। मैंने कहा बाबू एक एक काम हो सकता है भैया, कौन सा काम हो सकता है, मैंने कहा यहाँ से अगर डायरेक्टली यहाँ पे जंप करे, अगर यहाँ से डायरेक्टली यहाँ पे जंप करे, हाँ तो एक फोटोन निकलेगा, हाँ भैया एक एक लैम्डा निकलेगा, लैम्डा 1, सिर्फ एक फोटोन निकलेगा अगर डायरेक्टली यहाँ से यहाँ जंप करें। जब यहाँ से यहाँ जंप करेंगे तो यहाँ यहाँ की एनर्जी और यहाँ की एनर्जी डिफरेंस लोगे, जो एनर्जी आएगा उसी एनर्जी का लैम्डा निकलेगा। हाँ भैया, उसी एनर्जी का वेवलेंथ में यानी कि लैम्डा निकलेगा, तो लैम्डा निकलेगा यानी फोटोन फॉर्म निकलेगा, और फोटोन मींस एनर्जी निकलेगा, एनर्जी फोटोन फॉर्म निकलेगा। वही क्या हुआ, कितने स्पेक्ट्रल लाइन बनाएगा भैया, जब वो एक लैम्डा निकलेगा तो एक लाइन बनाएगा, यानी कि मिनिमम एक हो सकती है। ये सारी कंडीशन किसके लिए भी, सिंगल एटम के लिए। अगर एक एटम में भैया मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन बन सकती है भैया, n-1। अगर n ऑर्बिट है भैया, अगर n ऑर्बिट है तो n-1 निकल सकते हैं। मिनिमम भैया, मिनिमम चाहे जो भी हो, मिनिमम स्पेक्ट्रल लाइन भैया एक बनेंगे, मिनिमम स्पेक्ट्रल लाइन एक बनेंगे। आई थिंक कॉन्सेप्ट क्लियर है, बहुत ही बेसिक था भाई, यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनेंगे, लेकिन हाँ ये हमारा बेस मजबूत करता है आगे के लिए, ठीक है ना। क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं, क्वेश्चन बहुत आसान बनते हैं, बस मैं दिखा रहा हूँ, बस सुनते जाना, ठीक है ना। यार भाई गर्मी बहुत लग रही है, हम लोग गांव में हैं, यहाँ पे 45 डिग्री है। इतनी गर्मी भाई, धूप ना, गर्मी से ज्यादा भाई साहब धूप परेशान कर रही है। तो ये क्लियर हुआ ना, हाँ। तो भैया क्या हम और क्या पढ़ेंगे, मैंने कहा कि एक एटम के बारे में पढ़ेगा, हाँ। अब एक और केस बनेगा जिसमें बहुत सारे एटम होंगे, हाँ भैया। एक और केस बनेगा जिसमें कुछ कुछ लिमिटेड एटम होंगे, इनफ है, कुछ लिमिटेड, क्या मतलब बताता हूँ, चिंता मत करना, बस इतना लिख लेना आप लोग, बस शांति से ना। हाँ भैया, मैंने कहा बाबू मेरी बात सुनो, केस नंबर 2,
केस नंबर 2 ऐसा नहीं हुआ बस, हाँ, फॉर इनफ एटम, फॉर इनफ एटम्स, मेरी बात सुनो। फॉर इनफ एटम्स, अब इनफ एटम्स मैंने कहा, हाँ इनफ एटम्स, भैया अभी तक आपने एक एटम की बात की और अब बात कर रहे हो इनफ एटम, मैंने कहा हाँ, अब मैं बात कर रहा हूँ इनफ एटम की। अब ये इनफ एटम का क्या कॉन्सेप्ट है, मैंने कहा इनफ एटम मतलब इतना भी नहीं कि बहुत ज्यादा, बस इनफ एटम के मतलब इतना है कि सफिशियंट एटम, सफिशियंट, सफिशियंट, हाँ। थोड़ा सा बैकग्राउंड समझना, मैं कॉन्सेप्ट अभी नहीं पढ़ा, थोड़ा सा बैकग्राउंड बता रहा हूँ। मैंने कहा कि मान लो हमारे पास बहुत सारे एटम है, 1 2 3 4 5 6, 6 लाइन बनाई मैंने, एक एटम ये है, एटम वन, हाँ भैया एटम वन है, एटम वन, 1 2 3 4 5 6 ना, हाँ उसी तरीके से 1 2 3 4 5 6, एटम टू, हाँ 1 2 3 4 5 6, एटम थ्री, 1 2 3 4 5 6, एटम फोर, ऐसे बहुत सारे एटम्स हैं मान लो, ठीक है। मैंने कहा बाबू, मैंने तुमसे एक सिंपल सी चीज़ पूछी, हाँ मेरे पास इतने सारे एटम्स हैं, इनफ एटम्स हैं, इनफ, हाँ मैंने एग्जांपल ही इतनी एटम लिए हैं, बस क्या तुम मुझे बता सकते हो, सिंपल सा क्वेश्चन ये कि आप मिनिमम स्पेक्ट्रल लाइन कितनी बन सकते हैं, मिनिमम स्पेक्ट्रल लाइन, मैंने कहा हाँ मिनिमम स्पेक्ट्रल लाइन, भैया मिनिमम ना, हाँ मैंने कहा भैया ये एटम तो पहले सेम, ये जो एटम है भैया, आपने जो सैंपल लिया है भैया, हाँ मैंने सैंपल जो लिया है, ये जो सैंपल है भैया, सब सभी एटम्स एक ही है, हाँ मैंने कहा सभी एटम्स एक है, जैसे कि अगर हाइड्रोजन ये है तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन ये भी होगा, ठीक है ना, सभी एटम्स सेम है और सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम की बात हो रही है, ठीक है ना, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, अगर हाइड्रोजन है तो सभी हाइड्रोजन होंगे, ठीक है भैया, सब में 6 6 ऑर्बिट्स है ना, 1 3 3 6 ऑर्बिट, हाँ भैया आपने कहा मिनिमम, हाँ मैंने कहा मिनिमम, भैया मिनिमम स्पेक्ट्रल लाइन, मैंने कहा हाँ हाँ मिनिमम स्पेक्ट्रल लाइन, तो भैया मिनिमम ये है भैया, तो डायरेक्टली यहाँ से यहाँ जब मारेगा तो एक लैम्डा निकलेगा भैया, हाँ, वो मिनिमम भैया एक हो सकता है भैया। मैंने कहा इसमें किस मतलब भैया यहाँ भी वही होगा, लैम्डा निकलेगा भैया, यहाँ भी है वही लैम्डा निकलेगा भैया, यहाँ भी भैया वही लैम्डा निकलेगा भैया, एटम सेम है भैया, ऑर्बिट नंबर 6 से लेके वो 1 पे ग्राउंड स्टेट पे जा रहे हैं, हाँ ऑर्बिट 6 से लेके वो 1 पे कूद रहे हैं, ऑर्बिट 6 से ये 1 पे, ये सारे लैम्डा भैया सेम है भैया, ये यूनिक नहीं है भैया, ये लैम्डा ये लैम्डा ये लैम्डा ये लैम्डा सेम है भैया, यूनिक नहीं है, इन सभी का स्पेक्ट्रल लाइन सिर्फ एक ही बनेगा भैया, सिर्फ एक स्पेक्ट्रल लाइन बनेगा, एक बनेगा, हाँ हालांकि 1 2 3 4 4 लैम्डा यानी कि 4 फोटोन, थोड़ा सा ये डार्क बनेगा, चमकता हुआ दिखेगा, हमारा जो स्पेक्ट्रल लाइन होगा ना उसमें सबसे ज्यादा चमकता हुआ दिखेगा, आई थिंक क्लियर हुआ, हाँ। मैंने कहा कि यार क्या तुम मैक्सिमम बता सकते हो, मैक्सिमम कितने बन सकते हैं, हाँ मैक्सिमम, हाँ मैंने कहा मैक्सिमम, अभी मैंने कॉन्सेप्ट स्टार्ट नहीं किया है, थोड़ा सा बैकग्राउंड बता रहा हूँ, क्या भैया मैक्सिमम बता सकते हो कि मैक्सिमम कितने स्पेक्ट्रल लाइन बन सकते हैं, हाँ कोशिश करते हैं, कोशिश करो ना, मैक्सिमम, भैया मैक्सिमम तो बहुत सारे बन सकते हैं, मैंने कहा कितने मैक्सिमम बन सकते हैं भैया, अ, ऐसा भी हो सकता है भैया, लिखना मत ये भैया, यहाँ से लेके यहाँ जब, यहाँ से लेके यहाँ जब, यहाँ से लेके यहाँ, यहाँ से लेके यहाँ, यहाँ से यहाँ ले, हाँ अलग अलग करेगा भैया, लैम्डा वन यहाँ निकलेगा, हाँ ऐसे करते करते भैया 6 है तो भैया तो यहाँ पे 5 लैम्डा यहाँ निकल जाएगा, लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा 4 लैम्डा 5 भैया 5 यहाँ से निकल जाएगा, मैंने कहा हाँ, मैंने कहा क्या इसमें बता सकते हो, हाँ भैया इसमें भी बता सकते हैं, ऐसे ही पर मैं फिर से बना लेता हूँ ना इमेज, एक मिनट रुकना, इसको लिख लेना मिनिमम वाला, मिनिमम मत निकला है अभी मैं समझा रहा हूँ बस ऐसे, ठीक है ना, हाँ। मैंने क्या कहा तुमसे कि 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ऐसे करके बहुत सारे आइटम्स हैं, ठीक है बहुत सारे आइटम, मैंने 3 एग्जाम्पल ले लिया, हाँ भैया मैंने कहा क्या तुम मुझे बता सकते हो मैक्सिमम कितने बन सकते हैं इन सब में, भैया मैक्सिमम तो ऐसे बहुत सारे बन सकते हैं, मैंने कहा कैसे भैया, यहाँ से खुद ही मारेगा तो एक लैम्डा निकलेगा, फिर यहाँ से फिर यहाँ से फिर यहाँ से फिर यहाँ से, मैंने कहा यार बात तो सही तुम्हारी, यहाँ से एक लैम्डा निकलेगा, लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा 4 लैम्डा 5, बहुत सारे निकल जाएंगे भैया, मैंने कहा यार बात तो सही तुम्हारी, बहुत सारे निकलेंगे भैया, यहाँ से भी निकलेगा भैया, क्या मैंने कहा यहाँ से तक यूनिक फोटॉन्स, यूनिक फोटॉन होता है ना यूनिक, हाँ मैक्सिमम यूनिक फोटॉन्स, हाँ ये भैया, फिर ये ये मैंने कहा ये क्या सही बनाया है? नहीं तुमने सही नहीं बनाया, अभी भी कोई यूनिक फोटॉन नहीं निकला है, वही फोटॉन निकला है जो पहले निकला था, लैम्डा 1 लैम्डा 2, जब यहाँ से यहाँ जब करेगा जो लैम्डा ये निकलेगा वही लैम्डा ये निकलेगा, क्योंकि एटम सेम है तो ऑर्बिट से ऑर्बिट, अगर सेम ऑर्बिट से जंप मारेगा सेम ऑर्बिट में तो जो एनर्जी निकलेगी वो सेम होगी, और सेम एनर्जी निकलेगी सेम लैम्डा होगा, सेम लैम्डा होगा, तो भैया जो स्पेक्ट्रल लाइन बनेगा वो सेम होगा और एक ही होगा, हाँ यार बात सही है, तब तब बताओ ना, तो यूनिक फोटॉन कैसे निकल सकते हैं, हाँ भैया एक और है भैया, एक और है,
1 2 3 4 5 6। एक काम कर सकते हैं भैया, यहाँ से अगर यहाँ जंप मारेगा तो कुछ लैम्डा 6 निकलेगा, कुछ अलग लैम्डा निकलेगा डायरेक्टली यहाँ से यहाँ। फिर भैया यहाँ से यहाँ जंप मारे तो लैम्डा 7 निकलेगा, फिर यहाँ से यहाँ तो लैम्डा 8 निकलेगा। क्या यहाँ से यहाँ लैम्डा 8 निकलेगा? नहीं निकलेगा भैया। यहाँ से यहाँ जंप मारेगा तो यही सेम निकलेगा, लैम्डा 5 ही निकलेगा भैया, लैम्डा 5 ही निकलेगा। ये सेम लैम्डा है भैया, ये यूनिट नहीं। अभी तक यूनिट कितने निकले भैया? 7 निकले भैया। 1 2 3 4 5 6 और 7, ये नहीं मानेंगे, इसको हम नहीं मानेंगे। ठीक है, यूनिट फोटोन की बात कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने कहा अभी और बताओ, क्या और कितना निकल सकते हैं भैया? और हाँ भैया, एक काम करते हैं, यहां से लेके यहां पे जंप करते हैं, फिर यहां से लेके हाँ, यहां से लेके फिर यहां, ये नहीं, ये तो भैया सेम हो जाएगा। फिर भैया हाँ, यहां से लेके यहां। अब देखो भैया, लैम्डा, इसका लैम्डा कुछ और आएगा, लैम्डा 8 आएगा भैया। और इसका यहां से लेके यहां तक भैया अभी तक बना नहीं था ना, तो लैम्डा 9 आएगा भैया। हाँ ना, ऐसे मान लो कि मैंने कुछ और आइटम ले लिए। हाँ, वही सेम आइटम लिए मैंने, 1 2 3 4 5 6। हाँ, तो यहाँ का बताओ भैया। हाँ, मैंने कहा क्या, यहाँ से लेके हाँ यहाँ पे जंप मारे, हाँ तो लैम्डा 10 निकल सकता है। मैंने कहा अच्छा, हाँ यहाँ से लेके यहाँ तो वही लैम्डा 5 ही निकलेगा, यहाँ से कोई मतलब नहीं होगा, लैम्डा 10 यहाँ पे निकल गया। हाँ यार, बात तो सही है ना। हाँ, ये बात तो सही है ना। हाँ, मैंने कहा और बता सकते हो? हाँ भैया, और बता सकता हूँ। 1 2 3 4 5 6 ना, 3 3 6। क्या और बता सकते हो? और क्या हो सकता है? हाँ भैया, और यूनिट फोटोन निकल सकता है। ये तो ये काम करे भैया, यहाँ से लेकर सीधे जंप मारते हैं यहाँ पे, एक यहाँ से निकलेगा लैम्डा 11 भैया, लैम्डा 11। हाँ भैया, लैम्डा 11 यहाँ से निकल जाएगा ना। क्या अभी और कोई बन सकता है? क्या कोई और बन सकता है? हाँ, शायद बन सकता है। मतलब कि देखो, मैं अभी ये नहीं बता रहा हूँ कि और क्या बन सकता है। मतलब कि भैया, अगर बहुत सारे आइटम्स हो, हाँ, तो अगर सेम आइटम, सेम सैंपल में बहुत सारे इनफ आइटम्स हो, तो लैम्डा तो बहुत सारे निकल सकते हैं। हाँ, तो सबकी लाइन अलग अलग होगी। मैं भी कॉन्सेप्ट बता रहा, ठीक है ना। अब मैं चलता हूँ इसके अंदर, अब हमें जो पढ़ना है मैं वो बताता हूँ, ठीक है ना। हाँ भैया, चलो, फॉर इनफ एटम्स। तो भैया, अगर मान लो भैया, एक फॉर्मूला बताता हूँ, ठीक है। फॉर इनफ एटम में भैया, फॉर इनफ एटम में भैया, फॉर इनफ एटम में मिनिमम कितने निकल सकते हैं भैया? मिनिमम भैया 1 निकलेंगे। हाँ, अगर एक का एटम था भैया, सिंगल एटम, मिनिमम भैया, मिनिमम उसमें भी 1 थे। मैक्सिमम भैया, मैक्सिमम जो थे वो n-1 थे। पर यहाँ पे मैक्सिमम, मैंने कहा यहाँ पे जो मैक्सिमम होगा ना, हाँ, वो NC2 निकलेगा। NC2, मैंने कहा हाँ, n n सॉरी, n-1/2। ये फॉर्मूला लगाओगे तो पता चल जाएगा कितने स्पेक्ट्रल लाइन बनेंगे, ठीक है ना। स्पेक्ट्रल लाइन का कॉन्सेप्ट चला है ना, कितने स्पेक्ट्रल लाइन बनेंगे जब इनफ एटम होंगे, इतने बनेंगे। कितने बनेंगे? इतने बनेंगे। आई थिंक क्लियर हुआ। हाँ भैया, क्लियर हुआ। पर मेरी बात सुनना, ये तब होगा, ये तब वैलिड होगा। वैलिड कब होगा? ये तभी वैलिड होगा जब, ये तभी वैलिड होगा फॉर्मूला, कब भैया? जब 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 डी एक्साइटेशन, स्पेलिंग सही है ना, देख लेना यार। जब डी एक्साइटेशन ऊपर से नीचे कूदी, जब किसी लेवल से, एन ऑर्बिट से लेके ग्राउंड ऑर्बिट तक हो, ग्राउंड लेवल तक, तभी निकलेगा। जब किसी ऊपर से लेके कहीं से भी पर ग्राउंड पे आके कूदे, ग्राउंड पे आके कूदे, तब ये फॉर्मूला लगेगा। अच्छा भैया, ग्राउंड पे आके कूदे। हाँ, मान लो भैया वो N2 से लेके N1 तक कूद रहा है। हाँ, मान लो कोई ग्राउंड से नहीं कूद रहा है, तब क्या होगा? मैंने कहा अगर वो ग्राउंड से नहीं कूद रहा है, मेरी बात सुन, अभी मैं समझाऊंगा अच्छे से, जो चीज समझ में आई वो लिखते जाओ। अगर वो कहीं मान लो ग्राउंड पे नहीं कूद रहा है, वो N4 से लेके N2 तक कूद रहा है, तो क्या फॉर्मूला लगेगा? मैंने कहा तब फॉर्मूला लगेगा डेल्टा एन, डेल्टा एन, हाँ डेल्टा एन +1/2 लगेगा। वही फॉर्मूला है, वही फॉर्मूला है, जनरल फॉर्मूला ये है, जनरल फॉर्मूला ये है। डेल्टा एन क्या है? मैंने कहा n2 -n1 होल में n2 -n1 +1/+1 अपॉन में 2। यही फॉर्मूला मैंने ऐसे लिख दिया। हाँ, ये डेल्टा नहीं है, n2 -n1। वही फॉर्मूला में अगर हम ये जो n1 की वैल्यू है ना, हाँ, अगर n1 की वैल्यू 1 रख दें तो 1 1 कैंसिल आउट हो गया, सेम फॉर्मूला ये बन जाएगा, ठीक है ना। जनरल फॉर्मूला ये है। आई थिंक क्लियर हो।
हाँ भैया क्लियर हो, मेरे इतना तो समझ में आया। हाँ अब चलो मेन चीज़ पे आप समझते हैं, अगर नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं, मेन फॉर्मूला भैया ये है, ठीक है ना। हाँ अभी नहीं समझ में आया, मैंने कहा 1 मिनट तुम समझो, 1 मिनट समझाता हूँ, ठीक है। ये किसके लिए था भैया, इनफ फॉर इनफ एटम के लिए। मैंने कहा ठीक है, मेरी बात सुनो, इनफ एटम के लिए, ठीक है ना। हाँ मैंने कहा तुमसे, क्या कहा आपने भैया, मैंने कहा तुमसे फॉर नॉट इनफ एटम्स। अब देखना, जो जो चीज मैं समझाऊंगा, फॉर नॉट इनफ एटम्स, ये हेडिंग भूल जा रहा हूँ, ये हेडिंग से अगर आप जाओगे ना तो समझ नहीं पाओगे। मेरी बात सिंपल सुना, अगर मैं तुमसे कहूँ, अगर मैं तुमसे कहूँ सिंपल चीज में तुमसे पूछता हूँ, इस हेडिंग पे मत जाओ, ठीक है ना। अगर मैं तुमसे कहूँ मेरे पास सिर्फ, मेरे पास जो दो ऑर्बिट है भैया, 2 से लेके 1 तक, हाँ डी एक्साइटेशन हो रहा है, 2 से लेके 1 तक डी एक्साइटेशन हो रहा है, ठीक है भैया, 2 से लेके 1 तक डी एक्साइटेशन हो रहा है, 2 से लेके 1 तक डी एक्साइटेशन हो रहा है। मैंने कहा क्या, जब 2 से लेके 1 तक डी एक्साइटेशन होगा, पहली बार मुझे 2 चीज बता दो। क्या भैया 2 चीज क्या बता दो, मैंने कहा 2 चीज मुझे ये बता दो, कितने एटम्स लगेंगे और कितने स्पेक्ट्रल लाइन बनेंगे। 2 से लेके 1 कूद रहा है तो कितने स्पेक्ट्रल लाइन बनेंगे और कितने एटम बनेंगे, हाँ बस इतना चीज बता दो। तो 2 से लेके 1 कूद रहा है ना, हाँ तो n-1 ग्राउंड तक कूद रहा है ना, तो वही फॉर्म लगाते हैं n-1 अपॉन में 2। n क्या है भैया, 2 है भैया, n क्या है यहाँ पे 2 है, 2 2-1 अपॉन में 2 क्या आ जाएगा 1, 2 है 1। नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन कितनी बन जाएंगी, 1 बनेगी, मतलब एक स्पेक्ट्रल लाइन बनेगी। हाँ तो एक स्पेक्ट्रल लाइन कौन सी होगी भैया, यहाँ से लेके यहाँ पे कूदी मारेगा, यहाँ से लेके एक कूदी मारेगा तो 1 लैम्डा निकलेगा, तो एक स्पेक्ट्रल लाइन बन जाएगा। आई थिंक ठीक है, क्लियर हुआ। हाँ मैंने कहा कि जब एक स्पेक्ट्रल लाइन निकालने के लिए, जब 2 से लेके 1 एक्साइटेशन हुआ, हाँ फॉर डी एक्साइटेशन, सॉरी फॉर डी एक्साइटेशन फ्रॉम लेवल 2 टू ग्राउंड लेवल, कितने एटम्स की जरूरत पड़ी भैया, 1 एटम की जरूरत पड़ी। कितने एटम की जरूरत पड़ी भैया, सिंगल 1 एटम की जरूरत पड़ी। कितने एटम की नीड होती है भैया, 1 एटम की। मैंने क्या कहा, क्वेश्चन तुमसे कैसे पूछ सकता है, क्वेश्चन ये पूछेगा अगर डी एक्साइटेशन हो रहा है ऑर्बिट नंबर 2 से लेके ऑर्बिट नंबर 1 तक का, तो कितने एटम की जरूरत पड़ेगी, 1 एटम की जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना। कितने 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 स्पेक्ट्रल लाइन बनेगी ये बता सकते हो, सिंपल सा। हमेशा ये नहीं पूछता है, हमेशा ये पूछा जाता है कि कितने स्पेक्ट्रल लाइन बनेगी अगर 2 से लेके 1 तक कूद रहा है, 1 स्पेक्ट्रल लाइन बनेगी। हमने फॉर्मूले से भी कर लिया और हमें पता भी है एक स्पेक्ट्रल लाइन कौन सी होगी भैया, वो कौन सी होगी, यहां से लेके यहां पे कूद मारेगी। और कोई तरीका है क्या, नहीं है भैया। मैंने कहा कोई बात नहीं है, मैंने कहा कोई बात नहीं, इसको तुम लिख लेना, ठीक है ना। हाँ इसको तुम लिख लेना प्लीज, ये 1 डाल दो इसे, हाँ उसे 1 डालना, अब ये 2 लिखो। हाँ मैंने कहा कि ये काम करते हैं बाबू, अब की बात 3 लेते हैं। मैं कहा 1 2 3, 1 2 3, 3 ऑर्बिट लिया मैंने। हाँ मैंने कहा इस 3 ऑर्बिट के लिए अगर डी एक्साइटेशन हो रहा है 3 ऑर्बिट से लेके 1 तक, 3 ऑर्बिट से लेके 1 तक डी एक्साइटेशन हो रहा है, ठीक है, तो क्या तुम मुझे बता सकते हो कितने स्पेक्ट्रल लाइन निकलेंगे और कितने एटम की जरूरत पड़ेगी। हाँ भैया हम बता सकते हैं। मैंने कहा कितने भैया, n-1 अपॉन में 2 भैया, भैया 3 2 3 दूनी 6 अपॉन में 2 यानी कि 3 भैया, 3 स्पेक्ट्रल लाइन निकलेंगी। मैंने कहा 3 स्पेक्ट्रल लाइन निकलेंगी, हाँ तो कितने एटम की जरूरत पड़ेगी भैया, एटम की जरूरत, हाँ 3 स्पेक्ट्रल लाइन निकलेंगे, 1 2, यहां से 2 लैम्डा निकल गया, लैम्डा 1 लैम्डा 2, ये 2 लैम्डा बनेगा यानी 2 स्पेक्ट्रल लाइन तो हमें पता चल गया। तीसरा कौन सा होता है भैया, तीसरा तो नहीं निकाल सकता भैया, भैया तीसरा तो नहीं निकाल सकता। मैंने कहा क्यों भैया, ये सिर्फ 2 ही निकालेगा। मैंने कहा क्यों 2 ही निकालेगा भैया, ये यहां से यहां कूदी मारेगा और यहां से यहां कूदी मारेगा, 2 ही बार तो कूदी मार पाएगा। अगर आप ये कहोगे यहां से यहां डायरेक्टली कूदी मारे तो वो एक ही तो होगा। हाँ यार बात तो सही है। और जो लोग कह रहे होंगे भैया नहीं 3 बार कूदी मार सकता है, एक यहां से यहां, एक यहां से यहां, एक डायरेक्टली यहां, नहीं बाबू ऐसे नहीं काउंट करना है। जब यहां से यहां कूदी मारेगा, हाँ एक बार नीचे आ चुका है अब ऊपर थोड़ी जाएगा, हाँ फिर यहां से यहां कूदी मारेगा तो नीचे आ चुका है एकदम ग्राउंड लेवल पे, क्या फिर से ऊपर जाएगा, नहीं ऊपर जाने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी, वो वाली बात नहीं हो रही है। जब नीचे आ जाएगा तो फिर से हम वो काउंट नहीं कर सकते। तो ये एटम जो अभी सिंगल एक एटम था, हाँ वो कितने एक्साइटेशन का, कितने स्पेक्ट्रल लाइन बना रहा है, अब ये 2 बना रहा है, एक यहाँ एक यहाँ। जब यहां से कूदी मारेगा लैम्डा 1 निकलेगा, यहां से कूदी मारेगा तो लैम्डा 2 निकलेगा, 2 स्पेक्ट्रल लाइन निकलेंगी अभी तक। हाँ
टोटल निकलने की नहीं चाहिए, 3 निकलने चाहिए, तो भैया एक एटम की जरूरत और पड़ेगी भैया। एक वही सैंपल का एक एटम और चाहिए भैया, जो कि यहां से लेके यहां कूदी मारे और एक लैम्डा 3 निकाले भैया। 2 एटम की जरूरत पड़ेगी भैया, 2 एटम की जरूरत पड़ेगी। कितने एटम की जरूरत पड़ेगी भैया? 2 एटम की जरूरत पड़ेगी। मिनिमम कितने एटम की नीड होगी? मिनिमम मैक्सिमम सॉरी मिनिमम कितने एटम की नीड है कि 3 स्पेक्ट्रल लाइन निकले जब एक्साइटेशन डी एक्साइटेशन 3 से लेके 1 तक हो। ये भी छोड़ो, और क्या हो सकता है? जब एक्साइटेशन 3 से लेके 2 तक, 3 से लेके 1 तक हो रहा है डी एक्साइटेशन, सॉरी, जब डी एक्साइटेशन 3 से लेके 1 तक हो रहा है तो कितने स्पेक्ट्रल लाइन निकलेंगे? ये 3 निकलेंगे। 3 निकलेंगे। कौन से निकलेंगे? हमने प्रूफ कर दिया, एक यहाँ से यहाँ, एक यहाँ से यहाँ, एक या दूसरा एटम में यहाँ से, यानी कि 2 एटम की नीड होगी, जब 3 स्पेक्ट्रल लाइन निकलनी होगी, जब डी एक्साइटेशन जब 3 से लेके 1 तक होगा। आई थिंक क्लियर हो? हाँ, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड अगर लग रहा है तो प्लीज थोड़ा सा समझो, बस कुछ है नहीं भाई, सिंपल सा चीज़ है, मैं बता चुका हूँ, काफी बैकग्राउंड मैंने क्लियर किया, इतना मैं टाइम लगाया है, इतना कुछ लेना भी नहीं चाहिए था टाइम। आई थिंक क्लियर हो? हाँ भैया, थोड़ा सा रुको, थोड़ा सा भी और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। मैंने कहा 3 डालो, मैंने कहा कि अब चलो 1 2 3 4, 4 कर लेते हैं, हाँ, 4 ऑर्बिट लेते हैं, 4 ऑर्बिट से डीएक्साइटेशन करते हैं। हाँ, तो भैया 4 4 माइनस 1 अपॉन में 2 भैया। हाँ, तो 4 में 3, 4 3 12, 12 बाई 2 कितना 6 आ जाएगी। 6 स्पेक्ट्रल लाइन। हाँ, कितने एटम की जरूरत पड़ेगी? चलो ये देखते हैं, और कितने 6 स्पेक्ट्रल लाइन कैसे कैसे बनेंगी? यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, 3 स्पेक्ट्रल लाइन बनी। हाँ, 3 यहाँ पे बन गए। हाँ, 1 2 3 4, एक एटम और ले लिया भैया। एक काम हो सकता है, यहाँ से लेके यहाँ, फिर यहाँ, तो यहाँ पे कितने लैम्डा निकलेंगे भैया? 3 लैम्डा यहाँ निकल चुके हैं ना, लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3, लैम्डा 4, यहाँ से लेके यहाँ, और ये लैम्डा, ये लैम्डा कौन सा है? ये लैम्डा 3 है भैया, यूनिक लैम्डा नहीं है भैया, यहाँ से लेके यहाँ तक भैया, अभी तक लैम्डा 4 है, 6 चाहिए भैया, अभी और एटम की जरूरत पड़ेगी भैया, 1 2 3 4। हाँ भैया, भैया एक काम करते, यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, ये वाला तो भैया इसके बराबर है लैम्डा 1 के बराबर, लेकिन ये वाला भैया लैम्डा 5 हो गया भैया। हाँ, अभी भी भैया सिर्फ हमें 5 स्पेक्ट्रल लाइन मिले भैया, छठवां नहीं मिला। मैंने कहा एक और आइटम की जरूरत पड़ेगी हमें, 1 2 3 4, जो कि यहाँ से लेके यहाँ डायरेक्टली जंप मारे, लैम्डा नंबर 6, 6 स्पेक्ट्रल लाइन बनेंगे अब, 6 प्रूफ कर दिया। कितने आइटम की जरूरत पड़ेगी? नंबर ऑफ आइटम वी नीडेड 1 2 3 4, 4 आइटम की नीड पड़ेगी हमें। जब जब चौथे से जब पहले पे डी एक्साइट करेगा तो कितने एटम की जरूरत पड़ेगी? 4 एटम की जरूरत पड़ेगी, और कितने स्पेक्ट्रल लाइन बनेगी? 6 स्पेक्ट्रल लाइन बनेगी, फॉर्मूले से मैंने बता दिया। अब देखिए ये कॉन्सेप्ट कम पूछा जाता है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट ज्यादा पूछा जाता है, कितने स्पेक्ट्रल लाइन बन रही है? 6 बन रही है। जे एडवांस वाली पूछ लेते हैं। जे एडवांस में हमने सुना है भैया कि क्वेश्चन बनते हैं भैया, भैया वो क्वेश्चन बनते हैं वहां से, मिक्स क्वेश्चन बनते हैं भैया, मिक्स कॉन्सेप्ट के। मैंने कहा नहीं, ऐसा हलवा बनाया गया है, ऐसा हवा फैलाया गया है कि मिक्स से ही बनाता है, वो सिंगल से नहीं बनाता, सिंगल से भी बनता है। मैं प्रूफ करके दिखाता हूँ, मैं दिखाता हूँ, ठीक है ना? हाँ, मैंने कहा 1 2 3 4 5, 5 से हो रही है, 4 3 2 1, अब यहाँ से एक्साइटेशन होगी, तो 5 5 माइनस 1 अपॉन में 2, 5 माइनस 1, 4 4 5 20, 20 बटे 2 यानी कि 10, 10 स्पेक्ट्रल लाइन निकलेंगे। अब 10 कहाँ से निकलेंगे? चलो प्रूफ कर देते हैं, कितने एटम की जरूरत पड़ेगी वो भी पता कर लेते हैं। 1 2 3 4, लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3, लैम्डा 4। हाँ, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 बना लेते हैं ना, देखिए जरूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी, धीरे कर दूंगा, 3 4 5 भैया, 4 लैम्डा बन चुके हैं। हाँ, 4 स्पेक्ट्रल लाइन, हाँ 10 निकाल लिए, फिर यहाँ से लेके यहाँ, हाँ फिर यहाँ से लेके यहाँ, हाँ तो 4 लैम्डा 5 लैम्डा 6 ना, यहाँ से लेके यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, ये सब यूनिक है। हाँ, यूनिक फोटॉन्स, ना कि अमाउंट ऑफ फोटॉन्स, ठीक है। लैम्डा 6 और भैया यहाँ से भैया डायरेक्टली यहाँ पे मारी जंप, हाँ तो लैम्डा 7, और यहाँ से यहाँ कोई भी लैम्डा, ये लैम्डा 4 नहीं हुआ, काउंट नहीं हुआ। यहाँ से यहाँ भैया एक काम कर सकते हैं, मैंने कहा कौन सा काम भैया? लैम्डा 7, हाँ 7 ही निकला यार, बहुत कम निकला इस बार। यार बहुत कम निकला, अभी निकालेंगे ना, अभी कम निकला। हाँ, मैंने कहा मैंने कहा कि यहाँ से यहाँ जब, हाँ किस यही वाला है, पर मैंने कहा ये यहाँ से यहाँ लैम्डा 8 निकल गया। हाँ भैया बात तो सही है, लैम्डा 8 निकल गया। हाँ, लैम्डा 8 निकल गया। मैंने कहा लैम्डा 9 निकलो, 1 2 3 4 5, मैंने कहा लैम्डा 9 कैसे निकलेगा? लैम्डा 10 कैसे निकलेगा? लैम्डा 9, हाँ लैम्डा 9, मैंने कहा हाँ निकालो ना लैम्डा 9, कोई यही केस ले लेते हैं। कैसे बनेगा? मुझे भी, मैंने बनाया था यार, सुनो, मैंने बनाया था, लैम्डा 8 निकला है ना। हाँ,
यहाँ से लेके यहाँ, यहाँ से लेके यहाँ। हाँ, यहाँ से लेके यहाँ, फिर यहाँ से लेके यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ है। ये वाला जो बना है ये लैम्डा 9 बन गया। मैं ये वाला केस मैंने मिस कर दिया था, सॉरी। ये लैम्डा 9 निकला। ये आपको बनाने की जरूरत नहीं है, बना हमने तो निकाल तो यहाँ से लिया, बस आपको दिखा रहा हूँ कितने एटम की जरूरत पड़ेगी और क्या होता है। तो अगर एटम पूछेगा, इन केस अगर एटम पूछा तो टफ बनेगा, तो एटम हमें निकालना, हमें निकालने के लिए बना पड़ेगा लैम्डा 9। हाँ ये हो गई ना, ये यूनिक है ना। हाँ बाकी ये वाला तो सेम है। हाँ ये लैम्डा 9 और लैम्डा 10 मैंने कहा 1 2 3 4 5, यहाँ से यहाँ लैम्डा 10 निकल जाएगा। हाँ 10, हमने 10 स्पेक्ट्रल लाइन निकाल ली, नहीं निकाली? हाँ भैया 10 निकाली। कितने एटम की जरूरत पड़ी? 1 2 3 4 5 6 एटम की जरूरत कितनी पड़ी? 6 एटम की। 6 एटम की। जब डी एक्साइटेशन 5 से लेके 1 तक हो तो 10 स्पेक्ट्रल लाइन निकलेंगे और कितने एटम की जरूरत पड़ेगी? 6। भैया एक काम करते हैं ना, मैंने कहा क्या भैया 7 8 9 10, 10 एटम कर लेते हैं, तब क्या होगा, तब देखते हैं क्या क्या पता कुछ और निकल जाए। मैंने कहा नहीं निकलेगा, जब हमें पता चल गया 10 ही निकलेगा तो और निकलेगा नहीं। मान लो हमने कुछ और एटम बना लिया, 1 2 3 4 5, उसी के आगे, तो बताओ कौन सा निकालोगे? सब कुछ निकल गया ना, जितनी भी पॉसिबिलिटीज निकल सकती थी वो हो चुका। अब क्या करोगे भाई? नहीं, अब तो नहीं कर पाओगे ना। हाँ भैया अब नहीं, अब कौन सी करेगा बताओ, कहाँ से कहाँ तो करूँ? सारी तो हो चुकी, मैं हम तो ले चुके सारे। हाँ भैया है ना। अब आप एक काम करो, लैम्डा जो 6 है, हाँ सॉरी जो ऑर्बिट नंबर 6 है, चौथा किस था ना, पहले पांचवा किस था, जो भी लोगो, ये ऑर्बिट नंबर 1 2 3 4 5 6, 6 से लेके जब जब हमारे कितने निकलते हैं, जैसे कि 6 माइनस 1 अपॉन में 2, 5 हुए 6 5 30 यानी 15 स्पेक्ट्रल लाइन बनेगी। और कितने एटम की जरूरत पड़ेगी आप मुझे इस टाइम इस टाइम पे आप मुझे कैलकुलेट करके आप बताना, ठीक है ना, कमेंट में। ओके भैया। तो भैया हमने क्या क्या पढ़ लिया? मैंने कहा भैया अभी हमने फॉर नॉट इनफ एटम के लिए, हमने नॉट इनफ एटम के लिए कितने इनफ एटम की जरूरत पड़ रही थी हम वो देखें। क्या मतलब मतलब ऑफ, मतलब मीनिंग ऑफ इनफ एटम। यहाँ पे इनफ एटम क्या था? इनफ एटम मतलब कि मैंने कहा कि अगर जब n इक्वल टू कहाँ से डी एक्साइटेशन हो ग्राउंड लेवल तक, अगर मैंने कहा जब मैंने 2 से अगर डी एक्साइटेशन हो, कितने एटम की जरूरत पड़ती थी भैया? भैया अगर भैया भैया कितने एटम की जरूरत पड़ती थी? थोड़ा पीछे कॉपी पलटो। भैया एक ही की जरूरत पड़ती थी, एक एटम की। हाँ भैया जब मैंने कहा जब 3 से पहले लेवल पे आ गिरे तो कितने एटम की जरूरत पड़ती थी भैया? तब भैया 2 एटम की जरूरत पड़ती थी। मैंने कहा जब 4 से लेके, हाँ जब 4 से लेके ग्राउंड लेवल पर तो कितने एटम की जरूरत पड़ती थी? देखना आप कॉपी पर देखो, 4 एटम की जरूरत पड़ती थी। ये जब 5 से लेके भैया जब पहले ग्राउंड पे गिरे तो कितने एटम की जरूरत पड़ती थी? जरा देखो कॉपी बैठ के, तो 6 एटम की जरूरत पड़ती थी भैया। जब 6 से लेके करीबी जब आप सॉल्व करोगे, छठा वाला मैंने होमवर्क दिया था, जब छठा वाला करोगे 6 से गिराओगे शायद 9 एटम की जरूरत पड़ेगी। आई थिंक क्लियर हो? हाँ शायद ये कैलकुलेट करना है, 9 एटम की जरूरत पड़ेगी। हाँ तो स्पेक्ट्रल लाइन पहले भैया भैया एक बनेगी भैया, अगर 2 से गिरेगा तो एक बनेगी, 3 से गिरेगा, ये 3 से गिरेगा तो कितने बनेंगे? 3 से गिरेगा 3 बनेंगी भैया, 3 से गिरेगा 3 बनेंगे। 4 से गिरेगा तो कितने बनेंगे भैया? 4 से गिरेगा, हाँ 4 से गिरेगा तो कितने बनेंगे भैया? 10 बनेंगी, 10। 5 से गिरेगा तो कितने बनेंगे? 4 से गिरेगा कितने बनेंगे? 3 4 3 12 12 6, 6 बनेंगी भैया, 6 बनेंगे, सॉरी 6 बनेंगी भैया। 10 10 भैया 5 वाले बनेंगे भैया। मैंने कहा 9 वाले में कितने बनेंगे, जरा ये दिखाना भैया। 6 वाले में, हाँ 15 बनेंगे भैया, 15 क्या स्पेक्ट्रल लाइन बनेंगे। और मैं आपको 10 15 क्वेश्चन करा दूँ, पीवाईक्यूज करा दूँ, जे मेंस और जे एडवांस की। हाँ मैंने कहा इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन जे एडवांस की पीवाईक्यूज है, ये सिंपल से मैंने इतने करा दिए। थोड़ा सा अगर आप डाटा याद कर लो ना तो बहुत तेज करोगे, बहुत तेज, वैसे भी तेज करोगे, इसमें कुछ कैलकुलेशन है नहीं, ठीक है, बहुत तेज करोगे आप लोग। प्रूफ कर दो, आपको प्रूफ कर दो, सुनते जाना बस। 2 मिनट दो, 2 मिनट में मैं 10 पीवाईक्यूज करा दूंगा, बस 1 मिनट, 1 मिनट भाई, बस 1 मिनट में, बस 1 मिनट। हाँ सुनते जाना। जे में 2018 का पेपर है, हाँ 2018 का पेपर है। 2018 में पूछा गया था नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन, कितने स्पेक्ट्रल लाइन दिखेंगी जब वो 10, जब वो n इक्वल टू 5 से कूदेगा।
स्टेटमेंट बड़ा सा है, जब बोलेगा n इक्वल टू 5 से कूदेगा नंबर 1 पे, हाँ जो n इक्वल टू 5 से डी एक्साइड करेगा, हाँ तो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन पूछा है, तो कितनी निकलेगी, हमने याद कर रखा है, नहीं याद किया तो हम फॉर्मूला लगाएंगे ना, n-1/2 कितनी आएंगे, 10 आएंगे, ठीक है ना। हाँ जी में 2019 का क्वेश्चन है, जी में 2019 का क्वेश्चन बोलता है अगर चौथे नंबर से गिर रही है तो कितनी निकलेंगी, अच्छा 6 बनाएंगे ना, हाँ 6 स्पेक्ट्रल लाइन बनाएंगे, चौथे नंबर से अगर चौथे से गिर रही है किस पे, ग्राउंड स्टेट पे, ग्राउंड लेवल पे, तो कितने स्पेक्ट्रल लाइन निकलेंगे, 6 निकालेंगे, वही फॉर्मूला है 6 निकालेंगे। और जे में जे एडवांस 2019 पे पूछा था, हाँ जे एडवांस 2019 पूछा है अगर नंबर n इक्वल टू 6 से फॉल कर रही है n इक्वल टू 1 पे, हाँ तो कितने स्पेक्ट्रल लाइन बनेंगे, n इक्वल टू 6 से n इक्वल टू 1 पे, हाँ 15 बनेंगी, वही फॉर्मूला लगाओ, यही सेम फॉर्मूला 15 बनेगी, अभी हमने कराया भी था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है जे में 2020 का क्वेश्चन है, जी मीन्स ना, हाँ जे में 2020 का क्वेश्चन है, जे में 2020 का क्वेश्चन ये है, कहता है कि अगर n इक्वल टू 3 से वो n इक्वल टू 1 पे गिरती हैं तो कितने करेंगे, 3 स्पेक्ट्रल लाइन बनाएंगे, हमने अभी यही फॉर्मूला सेम फॉर्मूला हमने सॉल्व किया था। अगर वो जे एडवांस 2020 का क्वेश्चन है, जे एडवांस 2020 का क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा अच्छा है, जे एडवांस 2020 का क्वेश्चन कहता है इफ एन एक्साइटेड हाइड्रोजन एटम हैज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n इक्वल टू 7, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n इक्वल टू 7 दिया है, एक्साइटेड हाइड्रोजन एटम है, मतलब कि एक्साइटेड हाइड्रोजन एटम है और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 7 यानी कि n इक्वल टू 7 की बात हो रही है, बोल रहा है इफ एन एक्साइटेड हाइड्रोजन एटम हैज प्रिंसिपल नंबर 7 देन द पॉसिबल स्पेक्ट्रल लाइन आर, पॉसिबल स्पेक्ट्रल लाइन क्या करेंगे, वहां पे ये नहीं बोला कितने कहां पे गिरेंगे, तो इसका मतलब ये होता है वो n इक्वल टू 1 पे गिरेंगे, n इक्वल टू 1 पे गिरेंगे, अगर 7 से गिरे तो 7 माइनस 1 अपॉन में 2 6 7 42 ना, 42 2 2 1 7 21 निकलेंगे, 21 स्पेक्ट्रल लाइन निकलेंगे। अगला क्वेश्चन है जेईई मेंस 2021 में, जेईई में 2021 में पूछा था नंबर ऑफ बाल्मर, थोड़ा सा अच्छा है क्वेश्चन, नंबर ऑफ बाल्मर स्पेक्ट्रल लाइन ऑब्टेन व्हेन एन इलेक्ट्रॉन फॉल फ्रॉम n इक्वल टू 5, बोला गया है कि बाल्मर में, बाल्मर सीरीज में कितने स्पेक्ट्रल लाइन निकलेंगी जब इलेक्ट्रॉन n इक्वल टू 5 से गिरेगा, एक मिनट, बाल्मर सीरीज, हाँ ये बाल्मर सीरीज 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 कितने स्पेक्ट्रल लाइन निकलेंगी जब इलेक्ट्रॉन n इक्वल टू 5 से लेके बाल्मर सीरीज पे गिरेगा, बाल्मर सीरीज के गिरेगा, बस इतना बोला गया। हमें पता है बाल्मर सीरीज का जो n इक्वल टू 1 होता है वो दूसरा लेवल होता है, हाँ तो कितने इलेक्ट्रॉन गिर सकते हैं, सॉरी कितने स्पेक्ट्रल लाइन बनाएंगे भैया, 5 से लेके गिरेगा तो 1 बनाएगा, हाँ 4 से लेके इस पे गिरेगा तो 1 बनाएगा, 3 से लेके इस पे गिरेगा तो 1 बनाएगा, यानी कि 3 बनाएंगे भैया, 3 स्पेक्ट्रल लाइन बनाएंगे। यहाँ पे वर्ड फॉर्मूला मत लगाना, सिंपल कॉन्सेप्ट ये है बाल्मर सीरीज पे। आप कुछ बच्चे सोचेंगे भैया 5 से लेकर 4 पे गिरेगा तो एक 4 से लेकर, नहीं भाई ये सब कॉन्सेप्ट नहीं है, मैंने बोला क्या बाल्मर सीरीज पे डायरेक्टली स्ट्राइक करेंगे, जो इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली बाल्मर सीरीज पे स्ट्राइक करे यानी कि n इक्वल टू 2 पे स्ट्राइक करते हैं वही तो बाल्मर सीरीज में आती है, हाँ तो अगर 5 से लेकर 2 पे गिरेगा बाल्मर सीरीज का स्पेक्ट्रल लाइन हुआ, बाल्मर सीरीज का स्पेक्ट्रल लाइन पूछा गया है, यानी कि 5 से लेकर 2 कूदा तो बाल्मर सीरीज का हुआ, 4 से लेकर 2 कूदा बाल्मर सीरीज का हुआ, 3 से लेकर 2 कूदा बाल्मर सीरीज का हुआ, लेकिन अगर 5 से लेकर पहले 4 पे कूदेगा और 4 से लेकर 3 पे कूदेगा तो ये दोनों बाल्मर सीरीज पे नहीं आएंगी, नहीं आएंगी, आई थिंक क्लियर हुआ। लेकिन जब 3 से लेकर 2 पे कूदेगा ये बाल्मर सीरीज पे आएंगे, तो ये वाले दो काउंट नहीं होंगे, आई थिंक क्लियर हुआ। हाँ तो समझ में आया ना, अगर किसी सीरीज का नाम लेके पूछे तो ऐसे कर लेना, ठीक है ना। बाल्मर सीरीज का भैया हमें पता है बाल्मर सीरीज का n इक्वल टू 2 होता है, अच्छा तो सारे आइटम n इक्वल टू 2 पे स्टार्ट करने चाहिए डायरेक्टली, मैंने कहा हाँ डायरेक्टली, 5 से लेके 1 4 से लेके 1 3 से लेके 1 3 निकलेंगे भैया, हाँ भैया। ऐसे क्वेश्चन और पूछा था जेईई मेंस, हाँ जेईई मेंस 2021 में इसी में पूछा गया था, दूसरे शिफ्ट में जेईई मेंस 2021 में पूछा गया था, बोला गया नंबर ऑफ लाइमन सीरीज एमिटेड लाइम सॉरी नंबर ऑफ लाइमन स्पेक्ट्रल लाइन एमिटेड when electron fall from n equal to 4, n equal to 4 4 से लेके n equal to 1 पे गिरा, मतलब लाइमन सीरीज का जो n1 होता है तो 1 होता है भैया, हाँ तो अगर वो जब इलेक्ट्रॉन गिरेगा तो कितने स्पेक्ट्रल लाइन बनेगा भैया, 1 2 3 बनाएगा भैया, 3 आंसर हो जाएगा, आई थिंक क्लियर हुआ। जेईई में 2022 का क्वेश्चन है, जेईई में 2022 का क्वेश्चन ये है टोटल नंबर ऑफ पार्शियल लाइन, टोटल नंबर ऑफ पार्शियल स्पेक्ट्रल लाइन, हाँ टोटल नंबर ऑफ पार्शियल स्पेक्ट्रल लाइन व्हेन इलेक्ट्रॉन फॉल फ्रॉम n इक्वल टू 6, n इक्वल टू 6 गिर रहा है, किस पे गिर रहा है, पार्शियल लाइन पे, पार्शियल लाइन कौन सा होता है तो कितने
पार्शियल लाइन पे गिर रहा है तो कितने स्पेक्ट्रल लाइन निकलेंगे? ये पार्शियल लाइन कौन सा होता है? ये लाइमन होता है, ब्रैकेट होता है, सॉरी लाइमन, बाल्मर, पार्शियल, n इक्वल टू 3 भैया, यानी कि तीसरे पे गिर रही है। हाँ भैया, यानी कि भैया 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, और पार्शियल वाली कौन सी थी? ये तीसरी वाली भैया, 1 2 3 भैया, भैया 3 आंसर आ जाएगा इसका। इसका भी आंसर 3, इसका भी आंसर 3, इसका भी आंसर 3, चाहे जो भी हो कॉन्सिडेंट हो पर आंसर 3 आ जाए इसका। ठीक है, बोला गया एन इलेक्ट्रॉन डी एक्साइड, अगला स्टेटमेंट है एन इलेक्ट्रॉन डी एक्साइड फ्रॉम एन इक्वल टू 8 द स्पेक्ट्रल लाइन पॉसिबल आर। ये कौन सा क्वेश्चन है? जेईई मेंस 2023 का क्वेश्चन है। बोला गया है जब कहां से गिर रही है? एन इक्वल टू 8 से गिर रही है, एन इक्वल टू 8 से गिर रही है तो स्पेक्ट्रल लाइन कितने निकलेंगे? अरे फॉर्मूला लगा दो, 8 8 माइनस 1 अपॉन में 2, 7 7 56 हो जाएंगे, 56 बटे 2, 56 बटे 2 कितना हो जाएगा? 2 बटे 8, 28 निकल जाएंगे। हाँ 28 स्पेक्ट्रल लाइन निकलेंगे। हाँ आई थिंक क्लियर हुआ। इतने सारे क्वेश्चन है, आसान है कि नहीं आसान? मैंने ऐसे से कर, मैंने थोड़ा सा एटम वाले बना लिया कि अगर एटम वाला पूछेगा तो वो भी आंसर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जेईई में 2023 में क्वेश्चन था नंबर ऑफ, हाँ जेईई में 2023 का क्वेश्चन था यार मैंने क्या बना डाला है। ठीक है, जेईई में 2023 का क्वेश्चन नंबर ऑफ ब्रैकेट लाइन प्रोड्यूस स्पेक्ट्रल लाइन व्हेन इलेक्ट्रॉन फॉल फ्रॉम n इक्वल टू 7। अगर वो ब्रैकेट पे गिर रही है 7 से तो कितने स्पेक्ट्रल लाइन बनेगा? ब्रैकेट से लेकर 7 तक। हाँ लाइमन, बाल्मर, पार्शियल, ब्रैकेट यही तो आता है यार, यानी कि चौथे पे गिर रही है। हाँ 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 चौथे पे गिर रही है, 1 2 3 आंसर आया इसका 3। क्लियर हुआ? अगला बस यही है। ये जे एडवांस 2023 क्वेश्चन, सॉरी जे में से जे एडवांस 2023 का क्वेश्चन था। तो भाई साहब तुम समझ रहे हो ना? समझ रहे हो ना? बस यार मुझे इसके लिए माफ करना यार, ये व्हाइट बोर्ड के लिए। ठीक है, मतलब कि ये जो मैंने इतना कर दिया है, एक एक लाइन की नहीं थी सोल्यूशन, एक एक लाइन की नहीं थी। अगर ये बच्चे अगर छोड़ के आए तो ये बड़ी बेकार बात है ना, बड़ी बेकार बात है। यार मैंने सोचा था आधे घंटे में क्लियर कर दूंगा इसे, फिर पढ़ाऊंगा एक मजेदार कॉन्सेप्ट, डी ब्रोगली वेवलेंथ। भाई साहब डी ब्रोगली वेवलेंथ में ना इतने एडवांस क्वेश्चन बन सकते हैं, इतने टफेस्ट क्वेश्चन बनेंगे, इतने कैलकुलेटिव क्वेश्चन बनेंगे कि सॉल्व करने जाओगे ना घंटी लग जाएगी। माँ कसम बता रहा हूँ, सॉल्व करने जाओगे ना घंटी लग जाएगी, कैलकुलेशन इतने ज़्यादा है। बहुत प्रिसाइज कुछ ही बच्चे कर सकते हैं कैलकुलेशन, तो चिंता मत करना। कोई भी हो कुछ भी पूछे, किसी का भी डी ब्रोगली वेवलेंथ पूछे, बिना पेन उठाए कर सकते हो, बिना पेन उठाए कर सकते हो, ऐसा पढ़ाऊंगा, तो सुनते जाना समझते जाना। ठीक है ना? कितना टाइम हो गया? 3 मिनट हो गया। अब मैं इसको इरेज करता हूँ। ठीक है ना यार, देखना ये 10-12 क्वेश्चन होंगे। ठीक है ना? और करा दूं? हाँ और क्वेश्चन करा दूं, 10-20 क्वेश्चन और करा दूं? एक काम करते हैं ना, हम अगले लेक्चर में डी ब्रोगली वेवलेंथ पढ़ लेते हैं ना, इसमें हम थोड़े से और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं, जेईई वाले, जेईई जे एडवांस वाले क्वेश्चन। ठीक है ना? ओके ना? ओके, इसके नहीं, स्पेक्ट्रल मैंने बहुत सारे करा दिए हैं। हाँ लेकिन स्पेक्ट्रल, हाँ स्पेक्ट्रम से ही क्वेश्चन है। मैंने बहुत सारे पीवाईक्यूज दिए थे, 15 पीवाईक्यूज मैंने क्वेश्चन दिए थे टीपीपी में पिछले लेक्चर का देखा। लेकिन चलो ठीक है, तभी मैं कराता हूँ। ठीक है ना? जितने लोग ने लेक्चर नंबर इससे पहले देखा है और ये देखा है, अच्छे से अगर दोनों देख लियो तो सॉल्व हो जाएगा। इनफैक्ट आपने पिछला लेक्चर देखा है तो सॉल्व हो जाएगा, इस लेक्चर की बात ही छोड़ो, अगर नहीं समझना है कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना? 15-20 पीवाईक्यूज है सिर्फ स्पेक्ट्रम से। भैया 15-20 पीवाईक्यूज कराने का क्या मतलब है? मेरे पास एक रिवीजन है कि हमारे क्या कॉन्सेप्ट तैयार है कि नहीं तैयार है। ठीक है ना? हाँ जी एडवांस से स्टार्ट करते हैं। देखो भाई, सब कुछ आसान करके बताया था मैंने, सब कुछ फॉर्मूला करने की कोई जरूरत ही नहीं है। ठीक है ना? जी मीन्स 2020 की बात,
जेमेस कहता है कि अगर लैम्डा बता दो, लैम्डा ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, बाल्मर सीरीज हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बना रहा है, उसके बाल्मर सीरीज का लैम्डा बता दो। हाँ, बाल्मर सीरीज का फर्स्ट लाइन, हाँ भैया फर्स्ट लाइन यानी कि n इक्वल टू भैया 2 हमारा बाल्मर सीरीज से स्टार्ट होता है n इक्वल टू 2 पे, और फर्स्ट लाइन कहाँ से होता है n इक्वल टू 3 से लेके n इक्वल टू 2 तक। हाँ भैया बस ये है भैया, n इक्वल टू 3 से लेके n इक्वल टू 2 तक गिरेगा भैया, तो ये हमारा फर्स्ट लाइन बनेगा। और बोला इसी का क्या बता दो, लैम्डा बता दो, इसी का लैम्डा पूछा है भैया। कैसे करेंगे, वो वाला फॉर्मूला आएंगे भैया, 1/लैम्डा रेडबर्ग कांस्टेंट इंटू रेडबर्ग कांस्टेंट शायद जेड करके 1/n1² माइनस 1/n2², क्योंकि वो सारे फॉर्मूला आएंगे। मैंने कहा ना, हमने ये सब फॉर्मूले सीखे, मैंने कहा ना सीखे हैं, हमने ये सब सीखे नहीं तो कहाँ से यूज करेंगे। मैंने कहा इसकी एनर्जी क्या है भैया, इसकी एनर्जी क्या है 3.14 भैया, माइनस 3.14, इसकी एनर्जी क्या है भैया, इसकी एनर्जी है 3.4 है इसकी एनर्जी। हाँ, इसकी एनर्जी क्या है 1.51 भैया, माइनस 1.51 EV। हाँ, मैंने कहा इनका डिफरेंस ले लो, डेल्टा EV, डेल्टा EV क्या आ जाएगा भैया 0.69 आ जाएगा। हाँ भैया जो भी आएगा देख लेना, इनका डिफरेंस ले लो। फिर भैया लैम्डा पूछा है, हाँ भैया लैम्डा एंगस्ट्रॉम पूछा था, मैंने कहा हाँ भैया 12400 अपॉन में 0.69 कर दो, आंसर आ जाएगा। आंसर कितना आया, आंसर आया 6563, 6560। इसको सॉल्व करने के बाद 6560 आएगा, यानी कि 6563 हमारा ऑप्शन में था, इसी के आसपास था, और बाकी सारे ऑप्शन दूर दूर थे, तो यही आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, जेई में 2020 का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन ये है कि जेई में 2019 का क्वेश्चन है, बोला गया है कि लाइमन सीरीज किस रीजन में बिलोंग करते हैं। हमने तो ये बताया यार, लाइमन सीरीज तो कितना आसान क्वेश्चन है। जो लाइमन सीरीज है वो लाइमन सीरीज अल्ट्रा वायलेट रीजन में बिलोंग करती है। जी में 2021 का क्वेश्चन है कि बोला गया है सीरीज लिमिट वेवलेंथ, सीरीज लिमिट वेवलेंथ ऑफ बाल्मर सीरीज, सीरीज लिमिट वेवलेंथ ऑफ बाल्मर सीरीज, सीरीज लिमिट, सीरीज लिमिट वेवलेंथ ऑफ बाल्मर सीरीज, इसका मतलब ये है सीरीज लिमिट मतलब कि जो सबसे छोटा वेवलेंथ है वो बता दो। सबसे छोटा वेवलेंथ, मैंने कहा हाँ सबसे छोटा वेवलेंथ, तो सबसे छोटा वेवलेंथ अगर किसका, लाइमन सीरीज का, बाल्मर सीरीज का, तो इन्फिनिटी से लेकर 2 तक गिरता है। हाँ ये हमने पढ़ाया है, इन्फिनिटी से लेकर 2 तक गिरते हैं, तो इन्फिनिटी से लेकर जब 2 तक गिरेगा जो एनर्जी होगी, इसका 0 होता है तो दूसरे क्या एनर्जी होता है 3.4 होता है, माइनस 3.4, तो एनर्जी क्या आ जाती है टोटल 3.4 EV आ जाती है। हाँ भी तो लैम्डा क्या पूछा, लैम्डा ही पूछा ना। हाँ 12400 डिवाइड बाई 3.4, यही तो करना है। हाँ भैया आंसर आ जाएगा कितना 3674, बस खत्म। नहीं तो वो फॉर्मूला लगाओ, जो फॉर्मूला होता है लगाते रह जाओगे भाई साहब, कैलकुलेशन फंसते रह जाओगे, ये सब अपना आसान है। लिमिट से, लिमिट वेवलेंथ पूछा है, लिमिट वेवलेंथ ऑफ बाल्मर सीरीज यानी कि लिमिट जो सबसे छोटा वाला है, छोटा वाला सबसे छोटा वेवलेंथ कहाँ से बनता है, ये सबसे छोटा वेवलेंथ मैक्स, देखो सबसे छोटा वेवलेंथ कहाँ से बनता है, थोड़ा सा समझो, सबसे छोटा वेवलेंथ कहाँ से बनता है, क्या बताया जाता है, हाँ 12400 अपॉन में डेल्टा ई भी, तो डेल्टा ई भी जो है भैया अगर हमें मिनिमम निकालना है तो जो डेल्टा ई भी है मैक्सिमम पुट करना पड़ता है, और मैक्सिमम एनर्जी इन्फिनिटी से अगर 2 तक गिराओगे तो यही मैक्सिमम एनर्जी होता है, यही मैक्सिमम एनर्जी होता है। तो अगर इस एनर्जी को यहाँ पुट करोगे तो 12000 करोगे लैम्डा मिनिमम आ जाएगा, और वही हमारा लिमिट लैम्डा कहलाता है। आई थिंक क्लियर हुआ, हाँ भी क्लियर हुआ। अगला क्वेश्चन ये है, अगला क्वेश्चन है जे में 2022 का क्वेश्चन है, बोला गया है कि एनर्जी डिफरेंस, नहीं ये नहीं पूछा गया, बोला गया है कि मैक्सिमम वेवलेंथ किसका है, मैक्सिमम वेवलेंथ किसका है, क्या मतलब, अगर बोला अगर 2 से लेकर अगर इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन लाइन स्पेक्ट्रम में, अगर हाइड्रोजन लाइन में हाइड्रोजन एटम है, अगर उसमें 2 से लेकर 1 तक ट्रांजिशन हो रहा है, 3 से लेके 2 तक ट्रांजिशन हो रहा है, 4 से लेके 3 तक ट्रांजिशन हो रहा है, 5 से लेके 4 तक ट्रांजिशन हो रहा है, तो इसमें सबसे मैक्सिमम वेवलेंथ किसका होगा भैया, मैक्सिमम वेवलेंथ किसका होगा, हाँ भैया वेवलेंथ अगर मैक्सिमम होगा भैया एनर्जी डिफरेंट मिनिमम होगा, और एनर्जी डिफरेंट मिनिमम भैया ऊपर वाले ऑर्बिट का होता है, यानी कि 5 से लेके 4 तक भी सबसे मिनिमम होगा, इसका वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगा भैया, बस खत्म। जे में 2022 का है, पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था, पढ़ाया था। जे में 2018, ये में 2018 में कहता है पाशन सीरीज किसमें किस रीजन में डिपेंड करती है, पाशन जो सीरीज है किसमें डिपेंड करती है, किसमें, पाशन सीरीज किस रीजन से बिलोंग करती है, इंफ्रारेड, इंफ्रारेड रीजन। ठीक है, जे में 2019 का क्वेश्चन है, हम देखो यार बहुत आसान आसान वैसे आराम करके बोल रहा हूँ, बड़े बड़े स्टेटमेंट जो होते हैं ना वो नहीं पढ़ते हो, ठीक है, बाकी आप पढ़ लेना, ठीक है। अगला क्या है, वैल्यू ऑफ रेडेबर्ग कांस्टेंट पूछा है, जे में 2019 में रेडेबर्ग कांस्टेंट का वैल्यू पूछा है, तो आसान है ना 1.097 इंटू 10 पावर -34 ना, 10 पावर 7 मीटर पर मीटर।
हाँ भैया, अगला क्वेश्चन ये है, जेई में 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था, ये बताया था मैंने। जेई में 2020 पूछेगा, ट्रांजिशन अगर 3 से 2 तक हो रहा है, अगर ट्रांजिशन 3 से लेके 2 तक हो रहा है, हाँ 3 से लेके 2 तक ट्रांजिशन हो रहा है, तो वो कौन सी सीरीज में बिलोंग करेगा भैया? 3 से लेकर 2 तक गिर रहा है ना, 2 पे गिरे, कहीं से भी गिरे, अगर 2 पे गिर रहा है तो ये बालमर सीरीज आएगा। बालमर सीरीज क्वेश्चन ऐसे दिया था ऑप्शन में, बालमर सीरीज ऑप्शन होगा। जेई में 2020 का क्वेश्चन था, जेई में 2017 का, जेई एडवांस 2017 का है। क्वेश्चन आसान है। सीरीज कंप्लीटली इन यूवी रीजन, कौन सी सीरीज कंप्लीटली यूवी रीजन में डिपेंड करती है? अल्ट्रावायलेंट में। हाँ अल्ट्रावायलेंट में एक ही है भैया, जो पहली वाली है, पहली वाली कौन सी? लाइमन सीरीज जो है वो अल्ट्रावायलेंट में रहती है भैया। इसका आंसर क्या हो जाएगा? लाइमन सीरीज। लाइमन बालमर पाशा दिया था ऑप्शन में, तो लाइमन सही हो जाएगा। ठीक है भैया। जेई में 2021 का क्वेश्चन है, जेई में 2021 का क्वेश्चन है, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन बालमर सीरीज। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, अरे वही लिमिट वाला पूछा है, लिमिट वाला। वो लाइमन में पूछा था, ये किस में पूछा है? बालमर में पूछा है, शायद वो बालमर में पूछा था ना। हाँ लेकिन जे में 2021 में पूछा शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, शॉर्टेस्ट, हाँ भाई शॉर्टेस्ट, शॉर्टेस्ट लैम्डा, हाँ कहाँ से कहाँ तक होगा? बालमर सीरीज का पूछा है, बालमर सीरीज का बोला है। हाँ तो वो इन्फिनिटी से लेके 2 तक होगा, इन्फिनिटी से लेके शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होगा। कितना होगा वो आप देख लेना। नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं था। क्वेश्चन में ट्रांजिशन दिए हुए थे, ट्रांजिशन थे 3 से लेके 2 तक, 4 से लेके 2 तक, और इन्फिनिटी से लेके 2 तक, और 2 से लेके 1 तक। बोले थे इसमें से सबसे शॉर्टेस्ट वेवलेंथ किसका है? बालमर सीरीज का। सबसे शॉर्टेस्ट कौन सा? हमें पता है, लैम्डा से लेकर 2 तक, ये वाला ऑप्शन सही है। ठीक है हाँ। जेड वन 2016 क्वेश्चन है, जेड वन 2016 का क्वेश्चन है। बोला क्या है कि वेव नंबर फॉर ट्रांजिशन 3 से लेकर 2 तक, तो कितने वेव नंबर निकलेंगे जो ट्रांजिशन होगा 3 से लेकर 2 तक? कितने वेव नंबर निकलेंगे, ये पूछा था। ये तो आसान है भैया, अगर वेव नंबर निकालना है तो आर 1/n1² माइनस 1/n2²। आर के टर्म में पूछा गया था, ऑप्शन में आर के टर्म में था। 1 क्या है? 2 का स्क्वायर, 1/2² माइनस 1/3²। जब इसको सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा आंसर? 5r/36 ना, 36। आर के टर्म पूछा था, 5r/36 आ जाएगा। वेव नंबर पूछा था, अगर 3 से लेकर 2 ट्रांजिशन होगा कितने वेव नंबर निकलेंगे? आराम से जेड वन 2016 का क्वेश्चन था। आई थिंक क्लियर है। हाँ भैया, भाई साहब सब क्लियर कर दे रहा हूँ। ये देखो, जे मेंस 2017 का है। बोला गया n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 1 जो है वो लाइमन सीरीज का है, स्पेक्ट्रल लाइन एंडिंग एट n इक्वल टू 1। क्वेश्चन में ये बोला गया था कि जो स्पेक्ट्रल लाइन है वो एंड कर रही है n इक्वल टू 1 में, तो वो कौन सी सीरीज हुई? अगर n इक्वल टू 1 पे स्पेक्ट्रल लाइन एंड कर रही है, इसका मतलब ये है कि ये n इक्वल टू 1 पे अगर स्पेक्ट्रल लाइन एंड कर रही है तो वो लाइमन सीरीज का है। यही ऑप्शन में था, लाइमन सीरीज, ये टिक माना था। जे में 2023 का क्वेश्चन है, अच्छे से लिखा नहीं है इसलिए बोल नहीं पाता, पढ़ नहीं पाता। बोला गया है कि बोला गया कि मिनिमम फ्रीक्वेंसी बता दो। मिनिमम फ्रीक्वेंसी बता दो किसमें होगा सबसे ज्यादा मिनिमम। अगर 2 से 1 तक ट्रांजिशन हो, 3 से लेकर 2 तक ट्रांजिशन हो, अगर 4 से लेकर 3 तक ट्रांजिशन हो, और 5 से लेकर 4 तक ट्रांजिशन हो, किसमें सबसे ज्यादा मिनिमम फ्रीक्वेंसी हुई? मिनिमम फ्रीक्वेंसी, हाँ यानी कि लैम्डा बहुत ज्यादा, मिनिमम फ्रीक्वेंसी मतलब लैम्डा ज्यादा, लैम्डा ज्यादा कि एनर्जी कम, मतलब एनर्जी गैप कम। एनर्जी गैप कम किसमें होता है? इसमें कम नहीं, इसमें कम होता है। हाँ सर, जेई में 2018 क्वेश्चन है। हाँ जेई में 2018, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन फ्रॉम n इक्वल टू 5 से, अगर n इक्वल टू 5 से गिर रही है तो स्पेक्ट्रल लाइन कितनी बनेंगे? 10 बनेंगे। ये तो मैंने कराया था। हाँ, ब्रैकेट सीरीज टर्मिनेटेड एट, पूछा गया है जे में 2020 में कि ब्रैकेट सीरीज किस कहां पे गिरती है? ब्रैकेट सीरीज कहां पे गिरती है? n इक्वल टू 4 पे गिरती है, लाइमन बाल्मर पार्शियल ब्रैकेट, चौथे पे n इक्वल टू 4 पे। बोला है कहां पे टर्मिनेट करती है ब्रैकेट सीरीज? n इक्वल टू 4 पे। जे में 2019 का क्वेश्चन है। बोला गया है कि वेवलेंथ ऑफ ट्रांजिशन, वेवलेंथ बता दो ट्रांजिशन अगर 2 से लेके 1 तक हो रहा है, वेवलेंथ बता दो। हमें पता है अगर 2 का जो एनर्जी होता है वो होता है 3.14, 3.4 होता है। हाँ 1 का होता है 13.6, इनका जब गैप लो 10.2 आता है, हमने पढ़ाया अच्छे से, याद भी कर लिया। 10.2 आता है, वेवलेंथ पूछा है, हाँ 12,400 अपॉन में 10.2 करोगे तो आ जाएगा 1216 एंगस्ट्रॉम आ जाएगा आंसर।
खत्म। ये तो हमें याद हो चुका है, कई बार कर चुके हैं। जे में 2019 का क्वेश्चन था। जे में 2022 क्वेश्चन है, बाल्मर सीरीज कहाँ पे डिपेंड करती, कहाँ पे रिलाय करती है? विजुअल रीजन। जे में 2021 का क्वेश्चन है, वेव नंबर डिपेंड ऑन किस पे, वेव नंबर किस पे डिपेंड करती है? ये डिपेंड करती है ट्रांजिशन एनर्जी डिफरेंस पे। कई सारे ऑप्शन थे, डिपेंड करती है मास पे डिपेंड करती हैं, या चार्ज पे डिपेंड करती हैं, ये चार्ज पे डिपेंड नहीं करती हैं, या और एक ऑप्शन था कि डिपेंड ऑन ट्रांजिशन एनर्जी डिफरेंस। जो वेव नंबर होता है वो ट्रांजिशन, वेव नंबर जो होता है, वेव नंबर जो होता है वो किस पे डिपेंड करती है? ट्रांजिशन एनर्जी डिफरेंस पे, एनर्जी डिफरेंस पे। ये भी पढ़े हैं। जे में 2016 का क्वेश्चन है, बाल्मर सीरीज कहाँ पे, फिर से यही क्वेश्चन था, बाल्मर सीरीज कहाँ से है? विजिबल रीजन। जे में 2023 का क्वेश्चन है, जो इक्वेशन यूज फॉर स्पेक्ट्रल लाइन, कौन सा इक्वेशन स्पेक्ट्रल लाइन खाते यूज होता है? इक्वेशन, अरे हमने पढ़ा है ना स्पेक्ट्रल लाइन खाते कौन सा जो फॉर्मूला होता था, 1/λ = r अपॉन 1/1 स्क्वायर अपॉन n2 स्क्वायर, ये वाला था इक्वेशन था। हाँ, ये रेडबर्ग इक्वेशन था ना, हाँ उसमें लिखा गया था इक्वेशन यूज, ये हमने बताया, पर ये ऑप्शन नहीं था, ऑप्शन में था रेडबर्ग इक्वेशन। हाँ तो वही रेडबर्ग इक्वेशन होगा, टिक मारना था, वही ऑप्शन। जे एडवांस 2016 क्वेश्चन है, जे एडवांस 2016 क्वेश्चन है, फॉर हाइड्रोजन एटम, हाँ द वेव नंबर फॉर ट्रांजिशन 3 to 2, अगर हाइड्रोजन एटम के लिए वेव नंबर बता दो, अगर वो 3 से लेकर 2 तक ट्रांजिशन कर रही है, 3 से लेकर 2 तक हाँ ट्रांजिशन करें, वही जो ऑप्शन होगा हमने किया था 5r/36, वही आंसर होगा। 1/λ = 1/λ = r 1/n1 स्क्वायर 1/n2 स्क्वायर, ये वाला फॉर्म वेव नंबर का। आई थिंक क्लियर हो। देख रहे हो, सिर्फ एक स्पेक्ट्रम से कितने आसान से सवाल है। ये आसान इस वजह से लग रहे हैं, इतना रिवीजन हो रहा है हमारा इस क्वेश्चन के थ्रू भैया, इस वजह से भैया हम ये सब कर चुके हैं भैया, इसलिए बहुत आसान लग रहा है। हाँ फिर से जे एडवांस 2017 का क्वेश्चन है, लाइमा सीरीज किसमें जे एडवांस 2017 का है, लाइमन सीरीज किसमें रिलाई करती है, किसमें रहती है? अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन में। गजब का क्वेश्चन है। हाँ जे एडवांस 2018 क्वेश्चन अच्छा था, बोला गया था कि जो एच अल्फा है, हाँ एच अल्फा है, अब एच अल्फा के बारे में जानते हो क्या होता है? जो ये एच अल्फा होता है, हाँ ये क्या होता है? एच अल्फा, एच अल्फा मतलब समझते हो? हाइड्रोजन का जब एक इलेक्ट्रॉन निकाल लो, हाँ हाइड्रोजन का, या तो ऐसे समझो हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से एक्साइट करा दो, यानी कि वो n = 2 पे चली जाती है, हाँ इसे कहते हैं एच अल्फा, एच अल्फा कहते हैं। अच्छा क्लियर हुआ? n = 2 वाले पे इसका जो एच अल्फा का जो ऑर्बिट होता है n = 2 होता है, यानी कि ये बाल्मर सीरीज से निकलती है। अच्छा भैया तो ये पूछा था, हाँ तो इनका जो, हाँ कुछ चीजें बता देता हूँ तुम्हें। जो एच अल्फा होता है, बाल्मर सीरीज होती है, ये जो इनका ट्रांजिशन, जो इनका वो होता है ट्रांजिशन, अगर मान लो ये 3 से लेकर 2 तक ट्रांजिट कर रही है, हाँ मैं कुछ और बता रहा था तुम्हें, छोड़ो मैं ये नहीं बताना चाहता, मैं तुम्हें बस इतना बता रहा हूँ कि ये जो एच अल्फा होता है वो n = 2 पे होती है, ये बाल्मर सीरीज इन्हें कहते हैं, इन्हें बाल्मर सीरीज कहते हैं। जो एच अल्फा होती है इन्हें बाल्मर सीरीज कहते हैं। ठीक है बेटा क्लियर हो। बोला गया है, अगर तुम्हें तो कुछ ऑप्शन दिया गया था, बोला गया था 4 से लेके 2, 3 से लेके 2, 5 से लेके 4, हाँ इसमें सबसे ज्यादा मैक्सिमम एनर्जी डिफरेंस किसका है? सबसे ज्यादा मैक्सिमम एनर्जी डिफरेंस किसका ज्यादा है? इस एच अल्फा को पूछा था, एच अल्फा का पूछा था ना, तो एच अल्फा मतलब यानी ये 2 पे, सॉरी जो 2 पे गिर रही है, हाँ सबसे ज्यादा एनर्जी डिफरेंस किसका है? बे सबसे ज्यादा एनर्जी डिफरेंस किसका है? हाँ बे सबसे ज्यादा एनर्जी डिफरेंस, हाँ मैंने कहा सबसे ज्यादा एनर्जी डिफरेंस किसका है? किसका हुआ सबसे ज्यादा एनर्जी डिफरेंस? शायद इसका, कहाँ गया? शायद इसका एनर्जी डिफरेंस सबसे ज़्यादा है। हाँ अगर इसका एनर्जी डिफरेंस सबसे ज़्यादा है तो इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम होगी, इसकी फ्रीक्वेंसी का सबसे कम है, इसका लैम्डा सबसे ज़्यादा होगा, चाहे जो भी हो सकता है आपसे। हाँ गया, ठीक है ना? ओके जेईई एडवांस 2019 का क्वेश्चन है, बोला गया है स्पेक्ट्रल लाइन एमिटेड व्हेन इलेक्ट्रॉन फॉल फ्रॉम n = 5 से। भैया हमें पता है n = 5 से अगर गिरता है तो स्पेक्ट्रल लाइन कितनी निकलती है? 10 निकलती है।
जी एडवांस 2019 का क्वेश्चन था, कितना आसान है। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ बाल्मर सीरीज, ये जी एडवांस जी एडवांस 2020 का क्वेश्चन है कि शॉर्टेस्ट वेवलेंथ बता दो। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, सबसे छोटा वेवलेंथ बाल्मर सीरीज का, तो कहाँ से इन्फिनिटी से लेकर 2 तक, हाँ तो 12,400, और इन्फिनिटी से लेकर 2 तक 3.14 एंगस्ट्रॉम, तो ये आ जाता है शायद कितना आ जाता है। ये सॉल्व करने के बाद हमने अभी सॉल्व किया था वो आया था, लेकिन क्वेश्चन में ये नहीं पूछा था। क्वेश्चन में पूछा था कुछ ट्रांजिशन दिए थे, 3 से लेकर 2 तक, 4 से लेकर 2 तक, 5 से लेकर 2 तक। हाँ तो बोला गया था बाल्मर सीरीज में सबसे ज्यादा शॉर्टेस्ट वेवलेंथ किसका होगा भैया, इन्फिनिटी से लेकर 2 तक होगा। हाँ जे एडवांस 2021 का क्वेश्चन है, बोला गया है लैम्डा ऑफ फर्स्ट लाइमन सीरीज, लैम्डा बता दो फर्स्ट लाइमन सीरीज का, फर्स्ट लाइमन सीरीज का लैम्डा, हाँ यानी कि 2 से लेकर 1 तक ट्रांजिशन हो तो उसका लैम्डा, हाँ इसका एनर्जी डिफरेंस 10.2 होता है, इसका लैम्डा, हाँ भैया 12,400 अपॉन में 10.2, 1216, कई बार पूछा गया है भैया। हाँ जे एडवांस 2023 का क्वेश्चन है, 2023 का क्वेश्चन पूछा गया है बाल्मर सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम अपीयर इन, बाल्मर सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम कहाँ पे रखता है, हाइड्रोजन एटम जो बाल्मर सीरीज में वो विजिबल में रहता है, बस खत्म। जे एडवांस 2023 का क्वेश्चन, जे एडवांस 2023 का क्वेश्चन है सीरीज लिमिट ऑफ लाइमन सीरीज, सीरीज लिमिट वेवलेंथ ऑफ लाइमन सीरीज, सीरीज लिमिट वेवलेंथ यानी सबसे छोटा वेवलेंथ लाइमन सीरीज का, सबसे छोटा वेवलेंथ, हाँ सबसे छोटा वेवलेंथ लाइमन सीरीज का, हाँ इन्फिनिटी से लेकर 1 तक, ठीक है। वेवलेंथ पूछा था कि वेवलेंथ निकाल दो, इनका जो एनर्जी डिफरेंस होता है वो 13.6 होता है, तो अगर 12,400 अपॉन में 13.6 करोगे, सॉल्व करने के बाद कितना आ जाता है 912 एंगस्ट्रॉम। ये पूछा नहीं था, पूछा गया था सिर्फ इतना, हमने आगे भी सॉल्व कर लिया, ठीक है ना। जे एडवांस 2024 का क्वेश्चन है लिमिट सीरीज ऑफ लाइन नहीं हो चुका है, 4 से 2 ट्रांजिशन हो रहा है, हाँ तो ये कौन सी सीरीज में बिलोंग करेंगे, लाइमन बाल्मर पार्सनर किसमें, ये 2 तक हो रहा है, ये 2 पे गिर रहा है, हाँ बाल्मर सीरीज खत्म। बस यार बाकी सब करा चुका हूँ, मत करो यार। एक घंटा 12 मिनट, अच्छा मैंने 52 मिनट पे स्टार्ट किया था ना, 52, 53, 54 मिनट पे स्टार्ट किया था क्वेश्चन सॉल्व करना। देखो पानी लेके बैठा हूँ, प्यास बहुत तेज लग रही है, गर्मी हो रही है। ना मैंने 52 या 53 मिनट पे स्टार्ट किया था, 52-53 मिनट के 10-15-20 मिनट लगा ना बस। कितने क्वेश्चन की पता है, कितने सर, 30-35-40 क्वेश्चन आसपास मैंने किए है ना, मैंने गिना नहीं, क्वेश्चन 30-35 किए होंगे आसपास, 30 और शायद 30-40, 30-35 आई होप सब कुछ क्लियर होगा आप लोग को। मिलते अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे डी ब्रोगली वेवलेंथ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सॉरी बहुत अच्छा टॉपिक है। जी एडवांस लेवल तक भाई साहब जो गजब है ना भाई साहब, बिलीव नहीं करोगे, ऐसा पढ़ाऊंगा ना आपके क्वेश्चन भाई साहब, तुम बहुत लोगों से बहुत आगे हो जाओगे, जो क्वेश्चन छोड़ के आने होते हैं, कुछ आयोनिक इक्विलिब्रियम क्वेश्चन थे उस तरीके के क्वेश्चन, यानी कि जो क्वेश्चन बच्चे छोड़ के आते हैं, हाँ, वो क्वेश्चन तुमसे हो जाएंगे सॉल्व, बिलीव मी। और वो क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे भाई पता है, पेन तक गलती से, शायद गलती से पेन उठाना पड़ जाए थोड़ा मोड़ा सॉल्व करने के लिए, पेन भी नहीं उठाना पड़ेगा, पेन भी नहीं उठाना पड़ेगा, बिलीव मी। बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा क्योंकि मैं थ्योरी को ना गजब क्रस करके पढ़ाऊंगा, जी एडवांस क्वेश्चन फ्लो में बनेंगे भैया, हम डरे नहीं, ये जे एडवांस के क्वेश्चन थे भैया, इजी जो क्वेश्चन थे, मैंने कहा इसलिए नहीं डरे क्योंकि ये इंडिविजुअल कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन थे, इसी वजह से तुम्हें डर नहीं लगा, इस वजह से तुम्हें आसान लगा। और ये डर निकाल भी दो कि हम सारे क्वेश्चन मिक्स करके आते हैं 2-3 चैप्टर के, ऐसा नहीं होता है बाबू, ऐसा नहीं होता है, हाँ होता है, इतना नहीं होता है जितना बताया जाता है कि जे एडवांस के सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं, जे मेन्स के से पूछे जाते हैं, नहीं पूछे जाते हैं, जे एडवांस के क्वेश्चन भी आसान आते हैं, नहीं तो ऐसे नहीं होता सिलेक्शन ना हो, एवरेज स्टूडेंट का भी सिलेक्शन होता है जे एडवांस में, ठीक है ना, होता है। तो वो मत सुनो किसी की बात, तुम अपनी मेहनत करो, हर एक कॉन्सेप्ट तुम प्रिसाइज करो और थोड़ा सा सोच डेवलप करो। मैं सोचवाता हूँ भाई, मैं सोचवाता हूँ कि वहाँ हमने ये पढ़ा था, ये अब यहाँ पे अगर ज्वाइन हो, जहाँ पे लिंक होता है कॉन्सेप्ट में वहाँ लिंक कराता हूँ भाई, मैं लिंक कराता हूँ, ठीक है ना। मैंने तुम्हें अगर मैं एटॉमिक स्ट्रक्चर को थोड़ा सा लिंक करके पढ़ा ना अच्छे से, हाँ पूरा लिंक करके मैंने एक बेसिक से मैंने एक सिस्टमेटिक वे में पढ़ा है,
स्टार्ट कहाँ से किया था? प्रॉपर्टीज ऑफ द चार्जेस से। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस के बाद कहाँ से आए थे? रदरफोर्ड की थ्योरी। रदरफोर्ड की थ्योरी का उसके बाद प्लैंक कांस्टेंट थ्योरी। प्लैंक कांस्टेंट थ्योरी उसको मैक्सवेल थ्योरी। मैक्सवेल ने कहा रदरफोर्ड का थ्योरी गलत है। रदरफोर्ड की जो थ्योरी गलत हुई वो खत्म हुई। बोर्स एटॉमिक थ्योरी आए, बोर्स आए और रदरफोर्ड की थ्योरी को फिर से अपना रदरफोर्ड की थ्योरी को फिर से सॉल्व कर दिया, बस इतना बोल के कि वो एक स्टेशनरी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन नाचता है कि एनर्जी एमिट नहीं करता है, बस इतना उन्होंने कहा। फिर उन्होंने कहा कि भैया नाचता ही नहीं है, उसका मैं वेलोसिटी, रेडियस सब कुछ निकाल सकता हूँ, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ सब कुछ निकाल सकता हूँ। सब निकाल दिया, ये एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम दे दिया। जब उन्होंने ये सब दे दिया, स्पेक्ट्रम उन्होंने दे दिया, वो सारे स्पेक्ट्रम हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। अब उन्होंने ये दे दिया, अब क्या होगा? डी ब्रोगली वेवलेंथ आएगा। डी ब्रोगली वेवलेंथ जो ब्रोगली सर थे उन्होंने क्या कहा कि भाई ठीक है कि जो लाइट होता है ना उसके बाद वेव नेचर है, पार्टिकल नेचर है, ठीक है। जो मैटर होता है ना, मैटर, हाँ, उसके अंदर भी एक वेव नेचर होता है, वो भी एक वेव एमिट करता है। वो अगर किसी के अंदर कोई भी पार्टिकल्स के अंदर मास है, वो अगर चल रहा है वो वेव एमिट कर रहा है, वेव एमिट कर रहा है। पर उनका जो कॉन्सेप्ट है वो छोटे छोटे पार्टिकल के लिए, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के लिए, सॉरी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, अल्फा पार्टिकल के लिए लग जाता है। अच्छा, वो ये सब कर रहे थे। बोर सर की बहुत सारे जो बोर सर थे उनकी वजह से बहुत प्रशंसा चल रही थी। उन्होंने इतनी सारी चीजें बता दी, उन्होंने एग्जैक्ट वेलोसिटी निकाल दिया, एग्जैक्ट डिस्टेंस, एग्जैक्ट पोजीशन निकाल दिया कि और ऑर्बिट भी डिफाइन कर दिया कि स्टेशनरी ऑर्बिट है जो कि इक्वल होगा उसके इंटीग्रल, उसके कहते हैं एंगुलर मोमेंटम इंटीग्रल, उसके कहते हैं h/2 पाई के बराबर होगा। जो भी था, मैं बोल नहीं पाया, मैं जल्दीबाजी में बोल रहा हूँ। जो भी था उन्होंने कहा कि ये सब होता है, एग्जैक्ट हम रेडियस निकाल सकते हैं, एग्जैक्ट पोजीशन निकाल सकते हैं, एग्जैक्ट वेलोसिटी निकाल सकते हैं। वो सर भाई साहब बहुत प्रशंसा चली थी। उसी टाइम पे भाई साहब उनका मजा लेने के लिए आ चुके थे हेजनबर्ग सर। हेजनबर्ग सर ने कहा कि भाई साहब वो सर क्या कर रहे हो? कह रहे हैं कुछ नहीं है, मैं अपना एग्जैक्ट वेलोसिटी निकाल रहा हूँ, एग्जैक्ट पोजीशन निकाल रहा हूँ, रेडियस निकाल रहा हूँ। कह रहे हैं, हेजनबर्ग सर ने कहा कि भाई साहब तुम ये क्या कर रहे हो, चलो गुल्ली डंडा खेलते हैं। अब उनको लगा कि भाई साहब मजाक, हेजनबर्ग हमारा मेरा मजाक कर रहा है, मजाक उड़ा रहा है। कह रहा भाई हेजनबर्ग करने क्या आए हो यहाँ पे? कह रहा है नहीं यार चलो गुल्ली डंडा खेलते, तुम क्या लगे हो बकवास चीजें कर रहे हो? कह रहे तुम्हें बकवास चीजें लग रही है, मैं रेडियस निकाल ले रहा हूँ एक इलेक्ट्रॉन का, उसकी वेलोसिटी निकाल ले रहा हूँ एग्जैक्ट। कह रहा है इसलिए तो बोल रहा हूँ चलो गुल्ली डंडा खेलते हैं। फिर बोर्ड सर गुस्सा के कह रहे तुम जाओ यार। फिर हजमर सर ने कहा यार गुल्ली डंडा नहीं खेल सकते, चलो गिरदाड़िया खेले। अरे चलो छोड़ो, चलो आइस पाइस खेलते हैं, चलो ये भी नहीं खेलते, चलो गाना गाते हैं। अब बोर्ड सर ने कहा भाई तुम कहना क्या चाहते हो? कहना, तब उन्होंने कहा कि भाई मैं कहना ये चाहता हूँ कि तुम एग्जैक्ट वेलोसिटी, एग्जैक्ट डिस्टेंस निकाल ही नहीं सकते है। यहाँ पे ट्विस्ट आ गया। इतने सालों तक हम एग्जैक्ट वेलोसिटी निकाल लेते, एग्जैक्ट रेडियस, एग्जैक्ट पोजीशन निकाल लेते। हेजनबर्ग कोई भी आ रहे कह रहे हैं गुल्ली डंडा खेलो, उसी के बारे में एक लाइन बोल दिया कि तुम निकाल ही नहीं सकते, इसीलिए तुमसे बोल रहा हूँ चलो गुल्ली डंडा खेलो इससे अच्छा। कहा किस लिए नहीं, हम किस लिए निकाल नहीं सकते, हम किस लिए एग्जैक्ट नहीं निकाल सकते? वो सारी थ्योरी हेजनबर्ग की प्रिंसिपल में आ जाती है, हेजनबर्ग आंसर देने की प्रिंसिपल में। उन्होंने कहा कि हम एग्जैक्ट पोजीशन इसलिए नहीं निकाल सकते कि अगर मान लो हम किसी पार्टिकल का, हम किसी पार्टिकल को देखने के लिए हम थोड़ा सा फिजिक्स का यूज किया, किसी पार्टिकल को देखने के लिए हम उस पर लाइट फेंकते हैं, हाँ लाइट फेंकते हैं ना। अगर किसी पार्टिकल को देखना हुआ, इस पर देखना हुआ, तो ये लाइट इसके ऊपर जा रही तो ये हमें दिख रहा है, हाँ ये लाइट फोटोन की फॉर्म में इस पर जा रही है, उसके बाद हमें दिख रहा है। हाँ अगर वही थोड़ा सा छोटे पार्टिकल के, थोड़ा सा माइक्रो पार्टिकल के लिए थोड़ा सा बात करें, अगर हम उस पर फोटोन, लाइट फोटोन की फॉर्म में जा रही, उसको फोटोन मारेंगे और फोटोन में लैम्डा होगा, हाँ अगर लैम्डा उसके ऊपर मारेंगे, हाँ तो जो उसका पोजीशन होगा, हाँ वो प्लस माइनस लैम्डा आएगा। कह क्या मतलब प्लस माइनस लैम्डा? कह रहे प्लस माइनस लैम्डा का मतलब ये है, प्लस माइनस लैम्डा का मतलब ये है कि एग्जैक्ट पोजीशन नहीं आएगा लाडले। कह रहे हैं कि एग्जैक्ट पोजीशन क्यों नहीं आएगा? कह रहे हैं लैम्डा अगर बड़ा हुआ ना, पोजीशन तुम्हारा डिफरेंस ज्यादा आ सकता है, प्लस माइनस में आएगा। अगर या पोजीशन यहाँ पे तो कुछ यहाँ पे, कुछ यहाँ पे पोजीशन दिखाएगा, लैम्डा अगर बड़ा हुआ। कह रहे काम करते हैं ना, बोर्ड सर ने कहा अगर लैम्डा बड़ा हुआ तो ऐसा होता है हम लैम्डा ही छोटा कर देते हैं। कह कितना छोटा करो? कह रहे हैं इतना छोटा कर देंगे कि लैम्डा ही जितना बड़ा पार्टिकल है उतना ही बड़ा लैम्डा हो, तो जैसे फोटोन गिरेगा उतना ही बड़ा लैम्डा गिरेगा, तुरंत हमें पार्टिकल एग्जैक्ट पोजीशन दिख जाएगा। जो माइक्रो पार्टिकल की बात हो रही, माइक्रो माइक्रो नहीं माइक्रो। कह रहा है भाई साहब तुम मेरी बात सुने नहीं। बोर्ड सर, हजमर सर ने कहा कि बोर्ड सर से भाई यार तुम मेरी बात सुन नहीं रहे हो, इसे चलो हम गिरदाड़ी खेलते हैं। क्या मतलब है भाई तुम्हारा? कह रहे हैं देखो अगर तुमने लैम्डा छोटा कर दिया ना, तुम्हें पता ही है अगर तुमने लैम्डा छोटा कर दिया एनर्जी बहुत ज्यादा चल जाएगी। अगर कोई बहुत ज्यादा एनर्जी की पार्टिकल, हाँ बहुत ज्यादा एनर्जी, कोई फोटोन आएगा किसी पार्टिकल पे टकराएगा,
उसका मोमेंटम चेंज हो जाएगा, उसकी वेलोसिटी बदल जाएगी, उसका तुम वेलोसिटी एग्जैक्ट नहीं कैलकुलेट कर सकते। अगर तुमने पोजीशन में किसी कार्ड कर लिया, उसकी वेलोसिटी नहीं कर सकती तुम। ये सारी थ्योरी क्या थी? हाइजेनबर्ग थ्योरी। हाइजेनबर्ग ने कहा कि स्टेशनरी, क्या तुमने क्या डिफाइन किया है? स्टेशनरी ऑर्बिट। हाँ, ऐसा कुछ होता ही नहीं है, स्टेशनरी ऑर्बिट कुछ नहीं होता। तुमने कोई एग्जैक्ट यहाँ से पोजीशन निकाल लिया? कह रहे हैं इलेक्ट्रॉन किसी फिक्स वॉल्यूम में पाए जाते हैं, और जहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा पाए जाते हैं हम उसे ऑर्बिटल बोल देते हैं, हम उसे ऑर्बिटल बोल देते हैं। और यहाँ से कॉन्सेप्ट आता है ऑर्बिटल, हम जो यही पढ़ते हैं डी ऑर्बिटल, ये ऑर्बिटल, वो ऑर्बिटल, फलाना फलाना ढिमकाना, यहाँ से ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट आ जाता है। ऑर्बिटल के बाद ऑर्बिटल पढ़ेंगे, उसको क्वांटम थ्योरी, उसके बाद हम एंटर कर चुकेंगे पीरियोडिक टेबल में। सब कुछ एक सिस्टमेटिक वे में है। उसके बाद हम एंटर कर चुके होंगे पीरियोडिक टेबल में। फिर मैं आपसे कहूँगा वेलकम टू द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ द केमिस्ट्री, द पीरियोडिक टेबल। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहना, लिखते रहना। बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा डीप ब्रोगली विपरीत को नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है ना? बाय बाय। पानी पिया करो ज़्यादा, ठीक है ना? और हाँ, चिंता मत करना, जितना पढ़ रहे हो पढ़ते रहो, ठीक है? ये सब टेंशन वेंशन लेने की जरूरत नहीं है, IIT होता रहेगा, ठीक है ना?